ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન. આજે સારી એવી સંખ્યામાં 39 સ્ટુડન્ટ્સ અથવા ડોક્ટર્સ આપણા ગ્રુપમાં આજે જોઈન થયા છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, આજે સ્પેશિયલ લેક્ચર રાખવાનું કારણ કે સ્પેશિયલ ડે છે, વુમન્સ ડે. મને એમ થયું કે આજે વુમન્સ ડે ઉપર કંઈક આપણે નવું કરીએ. રેગ્યુલર તો આપણે આપણા લેક્ચર લેતા જ હોઈએ છીએ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वुमेन्स अपने ग्रुप में काफ़ी सारे लेडीज़ है, कई अनमेरिड है, मैरिड है. तो सबको आज के दिन की खूब खूब शुभकामना. क्योंकि ऑलमोस्ट सबसे पहले तो आप डॉक्टर हुए तो आपके ऊपर एक डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है, साथ में फैमिली की भी जिम्मेदारी है. पहले का तरह जमाना नहीं है. तो आज मुझे भी ऐसा लगा कि वुमन अनपावर, अनलिमिटेड पावर. बरोबर. आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले एक लेडीज की क्या गिनती की जाती थी, और आज लेडीज ऑल ओवर इंडिया में, एटलीस्ट वर्ल्ड की बात छोड़ो, लेकिन इंडिया में हर टॉप पर पोस्ट पे आज वो एक लेडीज बैठ गई है. होम्योपैथी में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि होम्योपैथी में अब जो समय आ रहा है, पहले हम लोग जब पढ़ते थे कॉलेज में बहुत कम लोग होम्योपैथी में एडमिशन लेते थे, बहुत गर्ल्स कम थी. लेकिन आज ये जमाना आ गया है कि कॉलेज में अगर 100 स्टूडेंट्स है तो 100 में से 80 कम से कम गर्ल्स है. और हर कॉलेज में फैकल्टी स्टाफ भी अब फीमेल हो रही है, क्योंकि मेल के ऊपर शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, या तो मेल होम्योपैथी को समझ ही नहीं रहे. मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसकी वजह से जितने भी मेल फैकल्टी है वो सब या तो एलोपैथिक पे डाइवर्ट हो रहे हैं, बिजनेस में डाइवर्ट हो रहे हैं, या तो उनका फुल कंसंट्रेशन प्रैक्टिस में हो गया है. जो भी है, लेकिन हम लोग एक लास्ट 10 साल के एवरेज देखें तो 80%, 75 to 80% हर कॉलेज में गर्ल्स एडमिशन ले रही है. तो आने वाला जमाना होम्योपैथी में भी गर्ल्स और वुमन का रहेगा, ये फिक्स है. तो सब 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 लेडी, बच्चे, लड़कियां, वुमन, सबको मेरी ओर से खूब खूब बधाई आज एक शुभ दिन पे. और आने वाले ज़माने में, आने वाले समय में आप लोग भी खूब अपने फैमिली में, अपनी कैरियर में, फैमिली में ध्यान दो, कंसंट्रेट करो और अपनी कैरियर में आप खूब नाम कमाओ. ऐसी मेरी आज वुमेन्स डे पे आप लोगों को एक शुभेच्छा है. आपको ऐसा लगता होगा कि वुमन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वुमन? कोई बताएगा इसमें से? आज बहुत शांति से जाएंगे. कुछ मैं आज आपको एक पूरा लेक्चर, मैं पीपीटी नहीं बना पाया हूँ, तो मैं पूरा लेक्चर एक अलग तरीके से लेने वाला हूँ. किसी ने सुना है कि वो आपने, आप लोग आप बोल रहे हो कि आप वुमन हो, लेकिन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वुमन? आप लोग जानते हो क्या कभी? क्या फर्क है वुमन उसमें? एक लेडीज वुमन कब बनती है, कोई बताएगा? आई थिंक सर, वुमन वूम से बना हुआ है, वर्ड है वूम, मतलब गोद जिसे कहते हैं, या जन्म देने की जो एक कहना चाहिए कि क्वालिटी जिसके पास है किसी नई चीज को, वो शायद वुमन है मेरे हिसाब से. वेरी गुड. और कोई? और कोई बोलेगा? देखो, आज एक बहुत स्पेशल लेक्चर मैं लेके आया हूँ. शायद आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि भाई ऐसा भी लेक्चर ले सकते हैं, ऐसा भी अपने सोच सकते हैं. एक लड़की वुमन कब बनती है, कोई बताएगा मुझे? और हर चीज का मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हर चीज का अपने पास रूब्रिक है. एवरी सेंटेंसेस हैव अ वी ऑन रूब्रिक इन आवर मटेरियल मेडिका और इन आवर रेपर्टरी. तो आज मैं और मेरे यहाँ पे जो दो स्टूडेंट बैठे थे, डॉक्टर अश्विनी, यू नो इट वेरी वेल ऑलरेडी. मैंने सुबह आंसर दे दिया है, तो आपको, आप और कृति इसमें इंटरफियर नहीं करेंगे, वो ज़्यादा बेटर है. तो डॉक्टर अश्विनी और डॉक्टर कृति, ये लोगों ने आज मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, और आज पूरा लेक्चर हम तीनों ने मिलकर तैयार कर दिया है. बहुत अच्छे अच्छे चीज़ आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है. तो अब बताएंगे. चलो, कोई की भी एक, जब सबसे पहले तो कोई भी लड़की बर्थ लेती है तो आज के ज़माने में तो लोग बहुत खुश होते हैं. पहले के ज़माने में तो आपको पता है कि कोई किसी को पसंद ही नहीं था कि वो गर्ल्स का जन्म हुआ, बच्ची का जन्म हुआ, यानी एक बोझ. लेकिन अब ज़माना टोटल चेंज है. बरोबर.
आपको पता होगा कि अपनी जो बैडमिंटन चैंपियन थी, तो उसको उसकी मदर टर्मिनेट करने वाली थी, उसकी मदर इन लॉ की वजह से, लेकिन उसकी मदर की जिद की वजह से वो उसको टर्मिनेट नहीं किया और आज वो बैडमिंटन चैंपियन बनी। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। कल भी हमारे कॉलेज में एक हम लोगों ने एक अवार्ड फंक्शन रखा था, जिन लोगों का गोल्ड मेडल, सिल्वर, और जो लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेज टॉपर्स रहे उनके लिए। तो कल एक मदर आई थी, उनकी बच्ची को सिल्वर मेडल मिला है फर्स्ट ईयर में। तो उसने बोला कि हमारे खानदान में दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है, होम्योपैथी डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है, लेकिन टुडे आई एम प्राउड कि मेरी बच्ची होम्योपैथी में है। क्यों? क्योंकि सी वॉज सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल कंप्लेन और उसको होम्योपैथी से काफी अच्छा हुआ, काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो सी हैड लॉट ऑफ प्राउड। और बोले कि मैं तो बहुत गरीब घर और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से आई हूँ, लेकिन कैसे भी करके मेरी बच्ची को पढ़ाऊंगी, एक अच्छी डॉक्टर बनाऊंगी, क्योंकि उसने होम्योपैथी के मिरेकल्स देख लिए। तो एक वुमन, जब कोई गर्ल उसके बाद पढ़ाई करती है, माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए वो एक गर्ल बड़ी होती है, एजुकेशन पूरा करती है, और उसके बाद जब शादी करती है, और शादीशुदा लोगों को अपने वुमन बोला जाता है, बरोबर? या तो आफ्टर सम एज कोई भी अनमेरिड को आप वुमन बोलना, दे आर नॉट एक्सेप्टेड। हम लोगों ने भी, मैंने सोचा कि आज अपने जो भी चीजें डिस्कस करेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, और आप लोग मुझे सपोर्ट देंगे, बरोबर है? उसमें एक लेडीज शादी करके अपने ससुराल जाती है, तब वो वुमन बन जाती है, राइट? तो वहां पे उसके क्या क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगे, सबसे पहला कोई बताएगा? चलो उसके पहले एक अपना एक वीडियो सुन लेते हैं। आज मैंने ग्रुप में तो डाला हुआ है, पर मुझे लगता है कि आप लोगों सब बहुत एक्सपर्ट हो, बहुत होशियार हो, और आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तो आप लोगों ने सुना नहीं होगा, बहुत कम लोगों ने देखा होगा। तो मुझे लगा कि ये वीडियो भी एक शेयर करना चाहिए। तो मुझे अपने स्टार्ट करते पहले तो वो वीडियो से। मैम मैं उठा के देती मैम, बच्चे की तलवे को ना मालिश कर देना, चुप हो जाए। मेरे बच्चे भी रोते ना, तो मैं ऐसे ही करती, चुप हो जाता है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 तो ड्यूटी के साथ साथ कैसे मैनेज किया? मैनेज का क्या है, 10 घंटा यहाँ पे ड्यूटी खत्म करने के बाद बाकी माँ होने का ड्यूटी। मैम ये डबल ड्यूटी करते करते जो लाइफ में पीछे रह गई हो, उसका क्या? आपके हिसाब से आगे रहना किसको बोलते हैं मालूम नहीं, पर मेरे बच्चों के हिसाब से ना मैं हमेशा ही आगे हूँ। So sweet. अच्छा तुम बताओ, तुम तो पढ़ी लिखी लगती हो, और यहाँ तो मैं कोई जज करने वाला भी नहीं है। सच बताना, जब से बच्चा तुम्हारी गोद में आया है, तुम माँ बनी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी फ्रीडम, तुम्हारे अपने सपने, इंडिविजुअलिटी सब खत्म हो गई? नहीं, इनफैक्ट जब से मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरी फ्रीडम, मेरी इंडिविजुअलिटी, मेरी पहचान को जैसे एक और पहचान मिल गई है, माँ की। आसान है तुम्हारे लिए ये सब फिल्मी बातें कहना। हाउसवाइफ हो ना, अगर एक बार भी लाइफ और वर्क बैलेंस करना पड़ जाए तो तुम्हें दुनियादारी समझ आ जाएगी। आसान नहीं था इस लड़ने से शैतान के साथ साथ इस पूरी डिस्ट्रिक्ट के लॉ एंड ऑर्डर को संभालना।
ये बस नसीब की बात है। गाड़ी आ गई। You are? सीमा रस्तोगी, SSP 86। आपका पास तो आज का दिन वुमेन्स के लिए स्पेशल, बरोबर। जो लोग पहले के ज़माने में सिर्फ हाउसवाइफ बन जाते थे, लेकिन एक माँ की जिम्मेदारी निभाते थे, लेकिन आज सब हर लेडीज़ के ऊपर सब जिम्मेदारियाँ हैं, बरोबर। फैमिली संभालना, अपनी कैरियर बनाना और बच्चों को पालना पोसना, बच्चों को बड़ा करना इस कंपटीशन के युग में। तो चलो, अब कोई भी लेडीज शादी करके देखो, आज मैं आपको जो पूछूंगा उसका आंसर एक ही वर्ड में देना। एक भी आंसर मैं आपको जैसे आगे बढ़ेगा ये अपना सेशन, स्पेशल सेशन, लेडीज की खूबियां, वुमेन्स के अंदर अनलिमिटेड पावर, उसके ऊपर ये मेरा लेक्चर है आज। इस लेक्चर को आज अपने सुनते एक भी कोई रूब्रिक ऐसा नहीं ढूंढेगा कि जहां पे नेगेटिविटी होगी, बरोबर। मैं सब ओपन डिस्कशन है ये, और हेल्दी डिस्कशन रहेगा। जो भी एक लेडीज शादी करके आती है, सबसे पहले वो क्या चाहेगी? उसको अंडरस्टैंड करके ले ले। राइट। और डॉक्टर दीपिका, वैशाली, डॉक्टर कृष्णा भट्ट, तीन लोगों ने बोला कि रिस्पेक्ट चाहिए। सबसे पहले लेडीज को, कोई भी लेडीज शादी करके आती है, शादी के पहले क्या होता है, कोई बताएगा? जब अपने शादी, हाँ, अपने पप्पा के घरों में फ्रीडम रहता है उसको, ओके, रिस्ट्रिक्शन ज्यादा करके नहीं रहती, वो जो चाहे वो कर सकती है। और चलो, तो सबसे पहला मैंने भी सोचा कि कुछ नया दे आपको। तो हर लड़की जब शादी होने वाली होती है, शादी की डेट फाइनल हो जाती है, तब से उसके अंदर, मगज के अंदर क्या चलता है, कोई बताएगा? देखो, बहुत मजा आएगी ये लेक्चर में। शायद मैंने भी सोचा नहीं था कि इतना अच्छा लेक्चर मैं दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जस्ट मैंने हमारे स्टूडेंट्स के साथ बात की और प्रिपेयर द लेक्चर। इसके लिए कोई पीपीटी नहीं है, कुछ नहीं है। सर फैंटेसी शुरू हो जाती है, आगे की कल्पनाएं शुरू करती है कि फ्यूचर में शादी के बाद वो क्या होगा उसकी लाइफ का, तो एक जिसको कहना चाहिए ना, एक अच्छी फीलिंग में जाती है। चलिए देखते हैं, वेरी गुड। मैंने भी रूब्रिक निकाला, इंसेनिटी। शुरू तैयारियां हो जाती है लड़के के शादी की। देखो, मेडिसिन क्या है वो सब भूल जाओ, आज सिर्फ अपने रूब्रिक पढ़ना है। और ऐसे ऐसे रूब्रिक आप सोच नहीं सकते कि लड़कियों के लिए, एक वुमन के लिए इतने पावरफुल रूब्रिक है अपने मटेरिया मेडिका में। और आप आराम से, ये सबकी जर्नी, हर मेडिसिन, हर रूब्रिक की जर्नी आगे अलग हो जाएगी।
अपने सिर्फ अभी वुमन की बात करेंगे, वुमन की पॉजिटिवनेस की बात करेंगे, कहीं पे भी नेगेटिव बात नहीं आएगी, कभी कहीं पे भी उसकी सोच की बात नहीं आएगी। हर लड़की जैसे उसकी शादी की डेट फाइनल होती है या एंगेजमेंट होता है, उसके अंदर एक इंसेनिटी स्टार्ट होती है, पागलपंती जिसको बोलते हैं, मैडनेस, प्रिपेयरिंग फॉर वेडिंग। अब आप लोगों के पास ऐसे पेशेंट आते हैं, कभी सोचा है कि ऐसे रुब्रिक भी होते हैं? बराबर। पहला रुब्रिक है इंसेनिटी, मेडनेस, वेडिंग प्रिपेयरिंग फॉर। तो पागलपंती शुरू, शादी होने वाली है, बड़े बड़े सपने देखेंगे, नए घर में जाना है, नए लोगों के साथ रहना है, 25 साल जो भी साल साथ पेरेंट्स के घर बिता दिए, कैरियर बना दी, तो एक सपने शुरू हो जाते हैं, शादी हो जाती है। अब दूसरा रुब्रिक क्या आएगा? चलो नेक्स्ट। सर डिल्यूजन मैरिज, शी इज वेरी गुड। डिल्यूजन, मैरिड, बरोबर। तो रुब्रिक आएगा डिल्यूजन, ही इज मैरिड, शादी करके फैमिली में आ गई, बरोबर। अब आगे क्या सोचेगी वो? सेकंड रुब्रिक अपने ने लिया डिल्यूजन, सी इज मैरिड, और जिसमें मेडिसिन है इग्नेशिया, और इग्नेशिया की जर्नी पूरी डिफरेंस है। उसको क्या करते हो अपने, आज कुछ भी, नथिंग, नो नेगेटिविटी, दैट्स ऑल। इग्नेशिया वाले सोचते हैं कि एक घर में मैं शादी करके आ गई, बाकी के सब भी सोचते हैं, ऐसा नहीं है, बरोबर। ऐसा नहीं कि हर इंसान यही सोचता है कि मैं घर में शादी करके आई हूँ। पहले पागलपंती उसके अंदर होता है, और वो पागलपंती में हायोसाइमस वाले क्या क्या करते हो आप लोग जानते हैं। ऐसे ही आगे यहाँ पे आए। अब उसके बाद लोगों ने बोला कि हाँ, क्या बोला, 4-5 लोगों ने बहुत अच्छी बात बोली कि हर लड़की को सबसे पहली बात रिस्पेक्टेड, उसको चाहिए रिस्पेक्ट फैमिली में। सही बात है कि नहीं? अगर कहीं पे मैं गलत बोल रहा हूँ तो जरा आप मुझे हिंट का वार्न कर सकते हैं कि नहीं सर बात सही है। हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम सही ही हो। आज मैंने एक कोशिश किया है आप तक एक अच्छी चीजें, एक लेडीज को रिस्पेक्ट देने की, एक वुमन को रिस्पेक्ट देने की, और उनके लिए एक अच्छे अच्छे रूब्रिक ढूंढ के आप लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको चाहिए रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट के साथ और क्या चाहिए? चलो रिस्पेक्ट तो अपने ने दे दी। सर लव एंड केयर, पार्डन मैडम? लव एंड केयर ऑल्सो, क्योंकि वो लव, खुद भी। हाँ मैडम देखो, लव तो अपने बाद में लाते हैं, उसके साथ में अब रिस्पेक्ट तो दे दी, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ क्या चाहिए? वहां पे भी लाता हूँ मैं, आपके लव को भी लाता हूँ अभी। एक्सेप्टेंस, 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 एक्सेप्टेंस भी बाद में आएगा। अप्रिशिएशन, चलो उसको भी लाते हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक और रूब्रिक आप लोगों को देना चाहता हूँ। यहाँ पे बाजू में ही पड़ा हुआ है, देखो स्क्रीन पे। ओपिनियन, रिस्पेक्टेड, एक्सपेक्ट हर ओपिनियन टू बी। ऐसा नहीं कि सर मैं घर में जाके सिर्फ कठपुतली बन जाऊं, मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और मैं जो बोलूं उसका वजन भी घर में होना चाहिए, मेरे ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। चाहोगे कि नहीं चाहोगे आप लोग बताओ? यस और नो तो Yes, कोई sir. बोलो, या तो खाली लिखो चैटिंग में कि हाँ हम ये चाहेंगे, ताकि यस मुझे, सर, Yes, sir. यस सर, चाहेंगे सर। बरोबर। और ऐसा नहीं है कोई घर जमाई रहता तो उनके लिए भी ये चीज जरूरी है कि भाई ससुराल में जाने के बाद हमारी भी रिस्पेक्ट हो, बरोबर। तो चलो और आगे बढ़ते हैं। तो हर लेडीज क्या चाहेगी? शादी करके गई कि भाई ये ससुराल में मेरा मान सम्मान हो, मैं जो भी बोलूं उसकी कीमत की जाए, मेरे ओपिनियन को घर वाले समझे जाए, मेरे ओपिनियन को वो लोग भी रिस्पेक्ट करें। रूब्रिक क्या है? ओपिनियन, एक्सपेक्ट हर ओपिनियन टू बी रिस्पेक्टेड। देखो ये जितने भी मैं शायद रूब्रिक ले रहा हूँ, वो हर रूब्रिक की मेरे पास मेडिसिन है, और जो मेडिसिन है वो सबके पास, सब मैंने केस क्योर किए हुए हैं, तो काफी सारे पेशेंटों को दिए हुए। इसके लिए मुझे ये सब ढूंढने में देर नहीं लगी आज, फटाफट बनाने में, कि चलो आज एक बहुत अच्छा काम करते हैं। हो सकता था कि शायद एक जर्नी तैयार करते हैं, पर कोई बात नहीं, आप लोग भी समझदार हो तो जर्नी इजीली अपनी हो जाएगी। तो सबसे पहले
सगाई से बात हुई, शादी तक पहुंची, शादी करके ससुराल में आ गए, तो हर सोचेगा कि मुझे रिस्पेक्ट दिया जाए, बरोबर। चलो, शादी पर समझने के उसके पहले बीच में क्या करोगे? हनीमून पे भी जाओगे कि नहीं, ऐसे ही घर पे रहोगे? हनीमून पे नहीं ले गए तो भी झगड़ा, ये यार क्या है, अभी तो इंडिया में ट्रैवलिंग और अब्रॉड में ट्रैवलिंग बंद है, तो अपने इंडिया में ही हनीमून कर लेते। तो रुब्रिक है अब्रॉड डिजायर टू गो, जिसका सब रुब्रिक है ट्रैवलिंग डिजायर, बरोबर। तो ये सब मेडिसिन अगर आप लोगों में किसी की हो तो भाई शादी वादी में, शादी के बाद करवा लेना, नहीं तो झगड़े लफड़े हो जाएंगे। तो इसकी इच्छा होगी ट्रैवलिंग भी करें एक दूसरे को समझने के लिए। तो समझने के लिए अब क्या लाएंगे? चलो हनीमून पे भी पहुंचा दिया, तो आगे क्या करेंगे? कहाँ गए लव वाले मैडम? जी सर। बोलिए क्या करेंगे अब, कौन सा रूब्रिक डालेंगे? बोलो बोलो, कौन सा रूब्रिक डालेंगे? हनीमून पे गए तो झूठा मूठा प्यार भी दिखाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे तो सब बड़े, इसके लिए मैं थोड़ा सा खुल के बोल रहा हूँ। तो ऐसे ये सबसे एक आपको प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा। ये सब हमारे यहाँ प्रैक्टिकली हम बताते हैं और प्रैक्टिकली पेशेंट को आपको दिखाते हैं कि देखो ऐसा है, आप ऐसा देखो, ऐसा आराम से जस्ट यू टेक द रूब्रिक एंड गिव द मेडिसिन। क्या चाहेंगे बोलो? हनीमून पे गए जाएंगे तो क्या चाहेंगे? एक दूसरे को समझना और सर ओवरफ्लोइंग ऑफ लव। नहीं 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 मैडम, एक एंटिम क्रूड का लव सिक का रूब्रिक कौन सा है? बोलिए। Carried desire to be carried, soothing effect. What is the soothing? एंटिम क्रूड वाला लव, आप लोगों को नई नई शादी हो तब एंटिम क्रूड वाला चाहिए, लव चाहिए हर हस्बैंड और हर वाइफ को। व्हाट इज सूदिंग? जहां अपने एक घाव जख्म हुआ है उसके ऊपर जो मलम लगाते हैं और जो इफेक्ट आती है। तो डॉक्टर योगेश सर ने ये रूब्रिक के लिए बहुत अच्छा समझाया था कि हमारे दिल्ली में एक गार्डन है, वहाँ पे कपल के अलावा किसी को अलाउड नहीं है। तो वहाँ पे या तो आप पुराने पिक्चरों में देखते होंगे, क्योंकि नए पिक्चरों में तो ये सब फीलिंग्स दिखाते ही नहीं है। तो पुराने पिक्चरों में आपको पता है शायद एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ कपल है, या तो लड़का लड़की की गोदी में बैठा हुआ है, उसके बाद एक दूसरे के एक लड़का हाथ या तो लड़की उसके फोरहेड पे हाथ फैलाती है, हाथ घुमाती रहती है, प्यार करती रहती है। ये सूदिंग इफेक्ट है। तो आप हनीमून पे जाओगे तो क्या चाहिए? एक स्मूथिंग इफेक्ट चाहिए ना। और ये मैं आपको एक केस कभी फ्यूचर में सुनाऊंगा इसी के ऊपर कि भाई ये एंटिम ग्रुप क्या है, जिसको अपने बोलते हैं लव सिक।
तो जब नई नई शादी होती है तो हर इंसान किसका भूखा होता है? प्यार का। उसको ऐसा लगता है कि सामने वाला मुझे एक प्यार करे, मेरी केयर करे, राइट? चलो नेक्स्ट और आगे। चलो और आगे कहाँ पे जाएंगे जर्नी पे? हनीमून से वापस ले आए। चलो वापस आ जाते हैं घर पे। अब घर पे आएंगे तो कोई भी लेडीज की क्या इच्छा होगी, बोलिए? इसमें तो काफी सारे शादीशुदा है तो सबको अंदर की अपनी जो ख्वाहिश पूरी हुई हो, लव, रोमांटिक लव डिजायर, डॉक्टर तुषार सर ने लिख दिया है। देखो इसमें कौन सी मेडिसिन है वो भूल जाओ, लेकिन जब हनीमून पे जाते हैं तो ये भी एक रूब्रिकम लोगों ने लिखा है, लेकिन ये पीछे रह गए, इसके लिए रह गया। लेकिन डॉक्टर तुषार सर हमारे होम्योपैथी के बहुत एंथु है, उन्होंने भी दिखा दिया रोमांटिक लव चाहिए। वहां पे हनीमून पे झगड़े करने तो गए नहीं है, मारा मारी करने तो गए नहीं है, एक रोमांटिक लव करने गए। और हर इंसान की एक इच्छा होती है कि अच्छी जगह पे जाए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ समझे, ठीक है? तो रोमांटिक लव करके भी चलो बैक टू पेवेलियन, ओरिजिनल लाइफ में। तो अब लेडीज क्या चाहेगी बताओ? चलो, हर लेडीज की क्या एक्सपेक्टेशन रहते, क्या ख्वाब रहते? वापस घर में तो आ गए, बोलिए, चलिए। सबसे पहला रूब्रिक क्या आएगा? चलो अब थोड़ा समझो कि आप शादी करके कोई भी लेडीज घर पे गई अपने ससुराल में तो वो क्या करेगी? सबकी केयर करना शुरू करेगी कि नहीं? हस्बैंड, सास, ससुर, सिस्टर इन लॉ, देवर, जो भी होंगे, तो क्या रूब्रिक आएगा? सर केयर अबाउट फैमिली और एंड अदर्स। सर केयरफुल ऑफ केयरफुल ऑफ रिलेटिव अबाउट डोमेस्टिक अफेयर, बरोबर। 4 मेडिसिन है, बराटा का, पल्सेटिला, सेपिया। तो घर में जितने भी मेंबर हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक? डोमेस्टिक यानी लोकल, लोकल यानी कि जो अपना घर है, घर के जो मेंबर है वो केयर फुल ऑफ है। देखो मतलब अपना जब फुल ऑफ लिखते हैं तो 100%, जहाँ पे 1% भी ऐसा नहीं है, तो हर लेडीज सब फैमिली की केयर करना शुरू कर देगी। पूरे सब फैमिली मेंबर, जितने सास ससुर XYZ घर में जितने लोग हैं, सबकी केयर करना शुरू करेगी। करेगी कि नहीं? उसके बाद क्या आएगा? चलो, सर प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज। वेरी गुड। सबको खुश करने की कोशिश करेगी, प्लीजिंग डिजायर टू बी प्लीज। और सर आइडियलिस्टिक। सर वो बाद में आएगा, अभी बहुत आगे बाकी है, अभी तो शादी रिसेंटली हुई है, आप इतना जल्दी आगे कहाँ ले जाते हो?
बरोबर। तो प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज अदर्स, अदर्स यानी फैमिली मेंबर, और फैमिली मेंबर को खुश करने की कोशिश करेगी, अपनी टोटली अपना डिवोशन दे देगी सर सबको। डांसिंग, हाँ डांसिंग फॉर फैमिली। मैडम, वो हाँ डांसिंग मतलब वही आ गया ना, आपने जब केयर में आ गया तो चलो डांसिंग, डांसिंग फॉर फैमिली ऐसा रूब्रिक नहीं है, सिंपल डांसिंग है। अब डांसिंग का मतलब आप समझ लो कि वो एक अलग अलग रूब्रिक है, अलग अलग मीनिंग है, लेकिन इट्स अ गुड कि भी सेपिया का डांसिंग यही है कि सेपिया क्या डांस करती है, तो सेपिया यही डांस करे कि अपने फैमिली के लिए जो भी अपना केयर करती है वो उसके लिए डांसिंग है। डांसिंग से क्या होता है, डांसिंग एमिलोरेशन, तो इससे इंसान को एक रूब्रिक है डांसिंग एमिलोरेशन मेंटल सिम्टम्स। यहाँ पे देखो सेपिया 4 मार्क्स है, तो सेपिया को कब अपनी प्रॉब्लम में शांति मिलती है, तो जब अपने फैमिली की केयर करती है, अपने फैमिली खुश तो वो खुश। इसके लिए सेपिया का डांसिंग जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, राइट। और हर मेडिसिन का डांसिंग अलग है। क्या कार्सिनोसिन, वापिस वही सबको खुश रखना, यहाँ पे केयर करना है, यहाँ पे खुश रखना है, तो वो डांसिंग कार्सिनोसिन वाला भी ये डांसिंग करता है, टेरेंटुला का डांसिंग अलग है। चलो तो अपने डांसिंग से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सबके साथ बिहेव कैसी करेगी, चलो यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़े थे। अफेक्शनेट, वेरी गुड, चलिए अफेक्शनेट, सबके साथ अफेक्शनेट यानी फोन मत छेड़ना, अनम्यूट अनम्यूट हो जाएगा, हैथवे, पता ही नहीं चलेगा। हैथवे उपाध्याय, अफेक्शनेट यानी फैमिली के साथ एक लागणी से बरतेगी। दूसरा हो सके तब तक अपनी सब ख्वाहिशों को सप्रेस करेगी, बरोबर है। और किसी के साथ गुस्सा नहीं करेगी। एंगर, नेवर एंग्री, क्योंकि उसको पता है कि अभी आगे क्या होने वाला है वो उसको पता नहीं है, तो कोशिश ऐसी करेगी कि गुस्सा नहीं करे। दूसरा पोलाइट, सबके साथ सभ्यता से बात करेगी, पोलाइट टू पोलाइट। एक्चुअल में 2 मेडिसिन है, कार्सिनोसिन है, नेट्राम्यूल, 8.1 में एक ही है। और सर कभी आर्ग्यूमेंट भी होगी तो नॉट आर्ग्यूइंग वाला रूब्रिक। वेरी गुड मैडम, आएगा आएगा, गुड। एक सिंगल सिलिसिया का रूब्रिक है, आर्ग्यूइंग नॉट आर्ग्यूइंग, कन्विक्शन एंड कीपिंग देम डिस्पाइट ऑफ हैविंग फर्म। वेरी गुड मैडम, ये सिलिसिया का सिंगल रूब्रिक है, तो ये भी एक अच्छा रूब्रिक है। ये क्या करेगी, ये लेडीज को पता है कि वो सही है। उसने, मैंने बोला ना कि सबसे पहले अपने सेकंड रूब्रिक क्या पढ़ा कि रिस्पेक्टेड डिजायर, हर लेडीज को ऐसी इच्छा है कि वो उसकी बातों को रिस्पेक्ट दिया जाए, लेकिन जब और उसको तो रिस्पेक्ट दिया जाए, लेकिन उसकी बातों को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, क्योंकि आप बोलते हो कि एवरीवन इज इक्विवेलेंट, मेल एंड फीमेल, तो उसको भी रिस्पेक्ट मिलना ही चाहिए। अब उसकी बातों को भी, यहाँ पे क्या रूब्रिक है, आर्ग्यूइंग नॉट आर्ग्यूइंग, कन्विक्शन एंड कीपिंग देम डिस्पाइट ऑफ हैविंग फर्म। उसको पता है कि मैं सही हूँ, उसके बावजूद भी वो अपने आप को सरेंडर कर देती है। क्यों करती है, चलो अब यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा बताया मैडम। आर्ग्यूइंग तो एक और रूब्रिक ले लेते हैं साथ में, सबके साथ एक उदार बनेगी, बेनोवेलेंस। देखो ये सब वुमेन्स की क्वालिटी है। मैं आपको एक चीज ये सब बता रहा हूँ कि वो शादीशुदा, शादी करके जाती है तो क्या क्या क्वालिटी लेके अपने फैमिली में जाती है, या तो ये क्या क्या अपने अंदर क्वालिटी नहीं होते हुए भी वो अपनी फैमिली को और अपनी लाइफ को बचाने के लिए क्या क्या करती है। दिस इज द एंड पावर ऑफ वुमन, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो मैं आपको ये सब चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक अपने पास इसके जबरदस्त रूब्रिक पड़े हुए, कभी आप शायद आप लोगों ने यूज ही नहीं किए।
या तो मुझे भी पता नहीं आप लोगों ने यूज किया है नहीं किया है। और दूसरे, आज लेक्चर स्टार्ट हुआ है तो मैं अगेन आप लोगों को 2 बार मैंने मैसेज डाल चुका हूँ, फिर भी अभी भी अपने गुजरात में से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे। 27 मार्च को डॉक्टर संजय सर का जो लेक्चर है, वेबिनार है, प्लीज आप लोग उसमें मैक्सिमम, मुझे गुजरात से मोर देन 100 कैंडिडेट्स चाहिए, तो आप फटाफट रजिस्ट्रेशन करवाओ, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि मुझे लेक्चर बंद कर देना पड़े। क्योंकि जो चीज हम हमारे गुरुजी के पास से सीखे, आप भी उसी गुरुजी के 2 वर्ड अच्छे सुनो, बहुत मजा आएगा। शायद हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि उनका पढ़ाने का तरीका हैवी लगे, थोड़ा ऊपर से जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आफ्टर 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर्स शायद आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आप लोग अभी भी जितने बाकी है वो सब फटाफट कल से रजिस्ट्रेशन करवाइए। देखो, एक डॉक्टर कृष्णा भट्ट ने माइंड अंडरस्टैंडिंग टास्क विथ एंथुसियाज्म गुड कॉवर्डाइज, कॉवर्डाइज नहीं है। देखो कॉवर्डाइज में तो का मतलब क्या हुआ डॉक्टर बिनल, कि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। ये तो आपने इसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है। सर माइल्डनेस, बेयरिंग, सिंगल रूब्रिक है, माइंडलेस, कंप्लेन, बियर सफरिंग, इवन आउटराइट विदाउट। बरोबर, इग्नेशिया सिंपल है कि मतलब कोई भी कंप्लेन भी किए बिना सहन करेगी जितनी भी तकलीफें है वो, क्योंकि इग्नेशिया इस बोल्ड है। तो बरोबर, फिर दूसरा बेनिवोलेंस आ गया, उसके बाद आएगा डिफायन, लड़ायक है एक लेडीज, हस्बैंड को भी बोलेगी चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, बोलते हैं ना शादी के 7 फेरों में एक दूसरे का शोल्डर लेके आगे बढ़ेंगे। तो डिफाइंड भी है, एकदम स्ट्रॉन्ग लेडीज। यील्डिंग, सर वापिस आप नेगेटिव में जा रहे हो, यील्डिंग नहीं लेना। यील्डिंग आप एक रूब्रिक ऑलरेडी ले लिया है सिलिसिया का। हर फैमिली मेंबर को क्या बोलती है, जो होगा वो देखा जाएगा। हाई स्पिरिटेड है वो लेडीज। आप लोगों ने आज की जनरेशन में कितने लेडीज के मुंह से ये सब वर्ड सुना, प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा, फ्यूचर की चिंता मत करो। पहले के जमाने में लोग फ्यूचर की चिंता करते थे, है ना। ये सब आजकल की लेडीज की क्वालिटी, हर वुमन की क्वालिटी, ये सब है उसके अंदर। सर रिकॉग्नाइज एवरीथिंग एंड एक्सेप्ट इट टू बी। नहीं, मैं देखो वो स्टेज बाद में आता है ना, जब रिकॉग्नाइज कब करेगी। मैं आपको अभी से स्टार्टिंग से आपको समझा रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे कोई लेडीज की नेगेटिविटी नहीं बतानी है। रिकॉग्नाइज कर लेगी तो वो तो सरेंडर हो जाएगी ना। आप लोगों को मैं जो रूब्रिक समझा रहा हूँ आप नहीं समझ रहे हो अभी भी। मैं आज जो लेक्चर लेने के लिए बैठा हूँ कि लेडीज के लिए अनलिमिटेड क्वालिटेटिव पावर है, उसकी बातें करने की अपने को वो लेडीज हर वो है, वो डिफाइंड है, उसकी बात करने की है। फिर रिकॉग्नाइज तो क्या, उसको पता है कि मेरा खानदान खराब है, तो फिर तो यहाँ पे ये लेक्चर लेने का मतलब ही नहीं है मैडम। जी सर, जी सर। हाँ, सर, अपने मैं आपको समझा क्या रहा हूँ कि एक वुमन, उसके अंदर अच्छी क्वालिटी क्या है। आज अपने कोई मेडिसिन नहीं पढ़ रहे, मैं एक भी मेडिसिन नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, एक भी नेगेटिव चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर हर मेडिसिन का, अगर ये रूब्रिक से, ये रूब्रिक क्यों आया, हर रूब्रिक, अभी कोई भी कॉइन है उसके 2 साइड होते हैं, अब अपने एक ही साइड देख रहे हैं। जब दूसरी साइड ही देखेंगे तो हर लेडीज में आपको नेगेटिव क्वालिटी दिखेगी, फिर तो मुझे लेडीज के बदले लेक्चर लेना पड़ेगा मेन, जो मेंस डे कभी सेलिब्रेट ही नहीं होता है। तो अभी एक वुमन अनपावर, जिसको अनलिमिटेड पावर है उसके पास, और उसकी ही बातें कर रहे हैं। तो अपने उसकी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं कि ये सब क्या करती है वो लेडीज, कि अपने फैमिली को बचाने के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए क्या है उसके अंदर, क्या क्या क्वालिटीज है। मैंने आज सुबह कम से कम 2 से 3 घंटा मैडम उसके लिए मैंने अपना टाइम दिया हुआ है, मैं और हमारे 2 स्टूडेंट ने। बराबर, तो अपने को कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है कोई भी लड़कियों की। आज मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी पेशेंट की या कोई भी लेडीज की नेगेटिव बातें करे।
आपको प्राउड होना चाहिए कि यू आर द वुमन, बराबर। अब यहाँ तक पहुंचे हैं, अब फैमिली क्या करेगा उसके आगे? रोज बातें करेगा, कब बच्चे कर रहे हो, कैरियर की बातें छोड़ो, पढ़ाई की बातें छोड़ो, कर रहे हैं कि नहीं? शादी को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब क्या बोलेंगे? अब चलो उसके पहले भी वो क्या चाहेगी घर में? चलो और भी अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे रूब्रिक्स है अपने पास। हार्मोनी डिजायर फॉर। उसके पहले जब वो फैमिली में शादी करके आई है तो उसको भी इच्छा होगी ना। सर मदर इंस्टिंक्ट बाद में पहले यहाँ पे अभी बहुत आगे नहीं बढ़े अपने, मदर तक नहीं पहुंचे अपने। अभी तो घर में शादी हुई है, शादी से मदर का भी, मदर में पहुंचे फिर मदर के रूब्रिक लाना, बराबर। अब इसकी इच्छा क्या है? कैरी, डिजायर टू बी कैरी एंड कैरेज। ये फैमिली मुझे एक्सेप्ट करे, कैरेज यानी मेरी केयर करे, मुझे फैमिली में एक्सेप्ट करे, ये उसकी इच्छा है। देखो ये सब मेडिसिन की आप जब मेटाफोरिकली यूज करेंगे ना, तो ये सब मेडिसिन वही, ये सब रूब्रिक वहीं पे यूज होते हैं। और अपने ने कभी एक ही साइड देखते हैं, उसकी दूसरी साइड कभी देखते ही नहीं है। अपने जो भी एक वर्जन याद आ गया था, वो वर्जन के अलावा और भी 5 वर्जन हो सकते हैं, वो रूब्रिक का कभी सोचा ही नहीं है। तो ये लेडीज की क्या इच्छा है कि मुझे मेरा फैमिली, जो फैमिली में पीछे छोड़ के आई और जो फैमिली में आई वो फैमिली मुझे एक्सेप्ट करे, कैरीड, डिजायर टू बी कैरीड एंड कैरेस। और कैरेज इंक्लिन टू कैरेस, एक्सेसिव उसकी इच्छा है। अब शादी हो गई तो शादी के पहले हर लड़की और लड़का, अभी तो आज के जमाने में मिल लेते हैं, बरोबर। अभी तो नया नया ट्रेंड शुरू हुआ है, प्री वेडिंग शूटिंग। अभी तो हमारे यहाँ कोई एक पेशेंट आया था, बोले पोस्ट वेडिंग शूटिंग में भी हम लोग जाने वाले। मैं भी सुन के हैरान हो गया, मैंने बोला वाह, हर साल अपग्रेडेशन होना चाहिए शादियों में। तो लेडीज जब शादी नहीं हुई होती है तब वो दोनों क्या करते हैं पता है आपको? सब लोग, जो लोगों की शादी हो चुकी है वो लोग तो इस फेज से पास हो चुके हैं। बड़े बड़े क्या करते हो, प्लान बनाते हो कि नहीं? बड़े बड़े ड्रीम्स लेते हो कि भाई हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, प्रोग्रामिंग एवरीथिंग। सिंगल आर्सेनिक है और उसका रूब्रिक है प्री अरेंजिंग, राइट? आर्सेनिक एंड नेट्रम्यूर। प्लान मेकिंग मेनी प्लान्स, बड़े बड़े जाइजेंटिक प्लान बना लेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देखो नीचे ओपियम पड़ी हुई है। प्लान मेकिंग जाइजेंटिक प्लान्स, रिवेंजफुल प्लान अपने लिए सोचेंगे क्योंकि अपना काम नहीं है, वो अपने अच्छी बातें करने के लिए बैठे हुए। तो शादी के पहले ये प्री अरेंज करके आते हैं और फिर नहीं होता है तो फिर धमाधम होती है, वो एक अलग बात है। अब वो लेडीज शादी करके जब आती है तब उसकी एक एम्बिशन होती है। क्या एम्बिशन होती है कोई बताएगा? चलो। फेम फॉर। वेरी गुड। उसकी एक, हर लेडीज की एक एम्बिशन होती है कि मैं जिस घर में जाऊं उस घर की अच्छी बहू के नाम से मेरा नाम हो, बरोबर। और इसमें लास्ट मेडिसिन जो पड़ी है स्टेफी सेग्रिया। ये लेडीज की इच्छा होती है कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें और एक ये एम्बिशन लेके आती है ताकि कोई मेरे पे अंगुलियां नहीं उठे, ना मेरे माँ बाप के संस्कारों पे अंगुलियां उठे। आप सोचो लो, एक वुमन, एक जब लड़की होती है तब उसके अंदर कितने फ्रीडम और सब कुछ होते हैं, और जैसे ही एक शादी करके आती है कि वीडियो में दिखा है कि माँ,
हर चीज को आप कैसे पॉजिटिवली लेते हो उसके ऊपर आधार है। एक जब लेडीज होती है, वो माँ नहीं बनी होती, तब उसकी कैरेक्टर अलग होता है। जब माँ बन जाती है तो एक कैरेक्टर अलग हो जाता है। तो वुमन के अंदर कितनी आइडियलिस्टिक क्वालिटी है, देखने लायक चीजें है ये सब। और मैं आपको वही सब चीजें आज आपके आगे, शायद आप लोगों को पता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है, मैं उसको थोड़ा सा अपने होम्योपैथिक फॉर्म में दे रहा हूँ। कि एक ये लेडीज शादी करके आती है, उसकी भी एक, हर इंसान की एक एम्बिशन होती है कि मेरा एक अच्छा नाम हो कुटुंब में, एक अच्छी बहू के रूप में कहलाऊं, अगर मुझे बेटी के रूप में एक्सेप्ट करते तो मैं एक अच्छी बेटी बनूं इस घर की, राइट। एम्बिशन इंक्रीज फेम फॉर। तो उसके लिए वो क्या करेगी, उसकी एम्बिशन तो आ गई, लेकिन उसके लिए क्या करेगी। पृथ्वी, आपके बच्चे ने कुछ करामत कर दिया है, वो ध्यान रखो, अनम्यूट मत करने दो, ना बच्चे को मोबाइल खेलने दो। आप भी शांति से लेक्चर सुनो बेटा। So she will try to cope up with everybody's expectations from her. चलो, वेरी गुड। और सर एम्बिशन इंक्रीज टू एवरी पॉसिबल मीन्स। सर वो तो फिर एवरी पॉसिबल, तो फिर तो वो तो उसको गिरना पड़ेगा। So responsibility taking too seriously. किसने बोला? बोले बोले, आप सही हो बिल्कुल, यू आर परफेक्टली राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली, वेरी गुड, बरोबर। तो जो अब दूसरा रूब्रिक इसके साथ कौन सा आएगा? ड्यूटी, सेंस ऑफ। वेरी गुड। अब ये दोनों का डिफरेंस कौन समझाएगा? डॉक्टर गणेश, आप थोड़ा शांत हो जाओ, दूसरे किसी को भी जरा चांस दो। बहुत अच्छा बताया, ड्यूटी, सेंस ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफरेंस क्या है? सर ड्यूटी में एक जैसे टाइम बाउंड होता है, जैसे हम ऑफिस में जाते हैं तो हमें 10 से 5 ड्यूटी करनी होती है, तो वो आपको करनी होती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद से लेते हैं, अपनी खुद की जिम्मेदारी आप लेते हैं सर। वेरी गुड। तो क्या है ये मैडम, ये बहुत अच्छा आंसर दिया। देखो, ड्यूटी में कंपल्सन है, एक ही वर्ड में याद रखो कि वहां पे कंपल्सन है। कंपल्सन यानी ये आपकी फर्ज है। फर्ज में क्या आता है कि भाई आपको यू हैव टू मस्ट, ये आपको मैंने बोल दिया कि आपको ये फर्ज निभानी है, बराबर। तो फर्ज में क्या सब कुछ आ जाता है कि अब यू मस्ट बी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या रूब्रिक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली। मतलब ये लेडीज ऐसा लगता है कि उसकी एम्बिशन है, वो फुलफिल करने के लिए उसके सर पे जो जिम्मेदारी है कोई उसको देता नहीं है, ना उसकी सास देती है, ना ससुर देते हैं ना, लेकिन वो एक अपनी जिम्मेदारी लेके अपने फैमिली में इन्वॉल्व हो जाती है कि और वर्ड क्या है, ब्यूटीफुल वर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली। बहुत सीरियस होके अपने घर की जिम्मेदारियां ले लेती है सर पे, ये तो मेरी फर्ज में आता है, मुझे सब कुछ करना है, राइट। बहुत अच्छा आंसर दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी का। चलो, अब उसके लिए वो क्या करेगी? ड्यूटी टू प्रॉपर टू, बरोबर। ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेकिंग सीरियस, अर्नेस्ट, ये भी एक रूब्रिक आगे आएगा। चलो, अब यहाँ से और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और कहाँ पे ले जाएंगे? चलिए, सर ड्यूटी के साथ फिर वो केयर में आ जाएगी, केयर अबाउट अदर्स एंड फैमिली मेंबर्स। तो आ गया ना मैडम, डोमेस्टिक अफेयर में आ गया। देखो, जब एक लेडीज शादी करके आती है ना, बहुत अच्छी बात है, तो सबसे पहले तो वो अपने बातें आगे हो रही थी, उसके पहले वो क्या चाहती है कि इस घर में मैं आई हूँ तो इस घर का एटमॉस्फेयर शांति वाला होना चाहिए, पीसफुल बना रहे। तो इसकी इच्छा है
जैसे डॉक्टर गणेश ने पहले ही बोल दिया था, हार्मोनी डिजायर, उसकी इच्छा है घर में शांति बनी रहे, हार्मोनी, एक लय। हार्मोनी मतलब आपको पता है, जब अभी तो ये इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता है, हारमोनियम यूज होता था, याद हो तो। और वो क्या था कि एक लय में जब उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो तो जस्ट यू फील ऐसे एक शांति मिलती है अजीब सी। तो वो उसकी इच्छा है ये कि भी एक घर में शांति बनी रहे, वो इच्छा लेके आती है। और दूसरा क्या होता है, घर में झगड़े नहीं होने चाहिए, जो पसंद ही नहीं है, क्वारलिंग एवर्जन, राइट। ये लोग भी उसके अंदर बहुत अच्छी चीजें लेके आती है वो। सर एक चीज और सर, अलर्ट, क्योंकि सर हर चीज को वो मैनेज करना चाहती है, सबका ध्यान रखना चाहती है, तो वो बहुत अलर्ट भी रहती है। वेरी गुड। ऐसा ही मैडम एक स्टेफी सेग्रिया का रूब्रिक है, वो सुबह उठ के सबका ब्रेकफास्ट भी बना देती है, केयरफुल ऑफ ऐसा कुछ मॉर्निंग का रूब्रिक है आई थिंक। सुबह, एक मिनट, किसी को याद है स्टेफी सेग्रिया का मॉर्निंग का रूब्रिक है, सुबह उठ के सबका ब्रेकफास्ट बना देती है? एनीवन हैव? चलो वो तो फिर जर्नी अलग हो जाएगी, चलो गुड। लेकिन ये बात है कि जब वो शादी करके आती है तो वो सबका ध्यान जो रखती है, ध्यान में ये छोटी छोटी बातें आ जाती है कि भाई सबका उसको प्यार जीतना है, पूरे हर फैमिली मेंबर का प्यार जीतना है। तो उसके लिए वो क्या करेगी, सुबह सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाएगी, सबके छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेगी, वो बाथरूम में जाओ तो सबके कपड़े रख देगी, सबको क्या क्या खाना पसंद है वो भी उसका ध्यान रखेगी। तो उसके लिए भी हमने एक रूब्रिक ढूंढ लिया, टेस्टफुल, बरोबर, सबको टेस्टफुल खाना खिलाएगी ताकि सबकी जीभ, हाँ भाई हमारी बहू ने खाना बहुत अच्छा बनाया था, मस्त खाना, टेस्टी खाना बनाया था, राइट। अब ये सब तो हुआ, लेकिन फिर अब वो भी चाहेगी ना कि फैमिली भी मेरे साथ उतना ही ट्यूनिंग में रहे। तो सबसे पहली चीज वो क्या चाहेगी फैमिली के साथ, व्हाट शी एक्सपेक्ट। नहीं तो फिर पलसेटीला वाला मामला हो जाएगा, प्यार दो प्यार लो, नहीं तो जितना मिलेगा उतना ही देंगे। लेकिन यहाँ पे वो चाहेगी कि ये मैं जितना दे रही हूँ उतना ही सामने आपको भी होना पड़ेगा। लॉयल, और दूसरा रूब्रिक है लॉयल इन रिलेशनशिप। ये 8.1 में नहीं है, एक मिनट, 9.1 में है। एक रूब्रिक है लॉयल इन रिलेशनशिप, उसमें 2 मेडिसिन है, एंटिंक्रोड और एंटिंक्रोड एंड नेट्राम्यूर, ऐसा कुछ है उसमें। सॉरी, स्टेफी सेग्रिया एंड नेट्राम्यूर है। तो एक वो भी चाहेगी कि व्हाट इज द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप सबके बीच में होती है, हस्बैंड वाइफ, फैमिली, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। मतलब मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपके फैमिली मेंबर बन के आई हो, तो आप भी मेरे साथ धोखा मत करो, चीटिंग मत करो, मेरे साथ लॉयल बन के रहना, वो उसके भी एक्सपेक्टेशन होता है। दूसरा, चलो और आगे बढ़ते हैं, और कुछ कोई बताएगा? सर जब वो हाउस होल्ड के लिए इतना एक्टिव है तो रेस्ट कैन नॉट रेस्ट अंटिल थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। वो सिस्टम अलग हो जाएगी मैडम। ओके सर। अपने इसके बदले ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट इट इज,
अपने ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट एड इज इन वर्क, कि भी वो जब तक उसका काम पूरा नहीं होता है तब तक वो शांति से बैठती नहीं है, बराबर। कि उसको ऐसा कि भी मैं सबकी, क्योंकि आर्सेनिक का क्या है, जब तक काम पूरा नहीं होता है तब तक वो शांति से क्यों नहीं बैठती है। मैंने, क्योंकि उसको ऐसा है कि भी मैं सबको खाना बना दे दूं, सबका सब शांति से सो जाए, उसके बाद मैं भी जाके सो। इसके लिए वो रेस्ट कैन नॉट रेस्ट वाला रूब्रिक है। अभी वो रूब्रिक मुझे आर्सेनिक में पढ़ाने का बाकी है आपको। लव फॉर फैमिली, अब उसकी भी इच्छा क्या होती है, हर लेडीज की एक मेन इच्छा, लोग क्या करे उसका, बोलिए। उसने तो अपनी जिम्मेदारी निभा ली, घर में 6 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसने तो अपनी रिलेशनशिप में लॉयलिटी दिखा दी, सबका ध्यान रखा, सबकी केयर किया, सब कुछ किया, तो उसकी भी इच्छा क्या होगी अब, बताइए। सब आइडियल वुमन अपने ग्रुप में जितने भी वुमन है सब बताओ, 54, 5, 10, 15 जो भी है बच्चे मेल, उसके अलावा 30 की 35 गिनो तो उसमें से कम 25 तो मैरिड होंगे। तो बताइए आप लोगों ने क्या एक्सपेक्टेशन रखा था आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर फॉर योर फैमिली। अफेक्शन रिटर्न्स, अगर कोई अफेक्शन हमको मिल रहा है तो हम उनको भी अफेक्शन दे रहे हैं। सिंपैथी फ्रॉम अदर्स डिजायर फॉर, लेकिन मैडम अपने थोड़ा सा उससे और अच्छा और आगे। हाँ बोलिए डॉक्टर SM पटेल सर, बताइए। बताइए पटेल सर। रेसिप्रोकेशन, डॉक्टर प्रियोल ने बहुत अच्छा बोला, डिल्यूजन। और उसके पहले अपने ये चाहते हैं कि हर लेडीज की एक ख्वाहिश क्या होती है, लोग उसको क्या बोले, तुम तो बहुत सुंदर दिखती हो, बटरिंग करे, मस्के मारे, क्या अच्छा खाना बताए। फ्लैटर डिजायर टू बी गिव व्हेन फ्लैटर गिव्स एवरीथिंग। मैंने सब कुछ दे दिया मेरा, तो आप जरा मेरा बटरिंग तो करो, इतना तो चाहेगी ना बेचारी एक आइडियल वुमन। बात सही है, कोई गलत बात भी नहीं है। आपने खाना मैंने अच्छा बनाया, सुबह से शाम तक आपका इतना ध्यान रखा, तो जरा दो अच्छे शब्द तो बोलो, नहीं तो फिर इग्नेशिया की तरफ फायरिंग मोड में आ जाएंगे। तो कोई भी लेडीज ये चाहेगी कि उसकी एक, उसके दो हस्बैंड या सास ससुर XYZ के मुंह से दो मीठे शब्द, फ्लैटर डिजायर टू बी व्हेन फ्लैटर गिव्स एवरीथिंग, राइट। चलो डॉक्टर प्रियोल ने बोला था, क्या बोला डॉक्टर प्रियोल, वेरी गुड। डिल्यूजन, एप्रिसिएशन, यहाँ पे ऐसा लगता है कि उसको शी इज नॉट अप्रिशिएटेड। अपने को वो रूब्रिक में नहीं जाना है, लेकिन उसको ऐसा इसकी इच्छा है कि डिल्यूजन शी वांट्स टू बी एप्रिसिएशन। चलो अब उससे और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे में क्या आएगा। हर लेडीज को क्या चाहिए, चमक दमक। किसी को ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं तुम मोटी हो, पहलवान हो, इतने भी मोटे हो आप, ऐसा बोलो तुम बहुत सुंदर दिखती हो।
एलिगेंस, वांट ऑफ एलिगेंस इन वुमन, स्पेशली रुब्रिक फॉर वुमन, राइट। तो हर लेडीज को क्या चाहिए, व्हाट इज एलिगेंस? एलिगेंस यानी चड़काट। अब वो चड़काट किस बात का बोल रही है? वो ये नहीं बोल रही है कि मुझे सुंदर दिखना है, वो लेडीज ये बोल रही है कि मैंने जो काम किया है उसको अप्रिशिएशन दो। दिस रुब्रिक इज यूज फॉर दैट प्लेस। जस्ट आप मेटाफोरिकली सोचो कि मैंने एलिगेंस यानी एक चमक दमक। अब वो चमक कहाँ दिखा रही है कि मैं आपके घर को आगे बढ़ाने के लिए, आपके घर को, अपने घर को और अच्छा करने के लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैंने अपने आप को बदल डाला। लेकिन नो वन अप्रिशिएट। लेकिन वो क्या चाहती है? एलिगेंस। कोई मुझे इस चीज को इंपॉर्टेंस दे। एलिगेंस, वांट ऑफ एलिगेंस इन वुमन। लेकिन अपने जब मेटाफोरिकली ये वर्ड रुब्रिक नहीं जानते तो क्या यूज कर लेते कि भाई लगा दो, ये लेडीज को तो बहुत सारा मेकअप करना है, चकचकित दिखना है और हजारों लाखों रुपए का मेकअप करके अपने आप को खूबसूरत बनाना है। लेकिन खूबसूरत फेस के अंदर नहीं, दिल के अंदर है, उसके अंदर, राइट। तो एलिगेंस, वांट ऑफ एलिगेंस इन वुमन। वो फैमिली के साथ क्या हो जाती है? हर मेंबर के साथ सब कुछ अपना देके, अटैच स्ट्रांगली टू अदर्स, सिर्फ दो ही मेडिसिन, कार्सिनोसिन एंड नेट्रम सल्फ। मतलब हर मेंबर के साथ स्ट्रांगली अटैच हो जाती है। धीरे धीरे वो लेडीज क्या चाहेगी कि यार घर में मेरा भी राज आए, सब लोग मेरी भी बात सुने। डिक्टेटोरियल पावर ऑफ लव होनी चाहिए। जब कोई लेडीज एक पोस्ट पे होती है, नाम कमाती है, दाम कमाती है, घर, अपने घर को खुद को चलाती है, तो उसके अंदर ये चीज होनी चाहिए, डिक्टेटोरियल लव ऑफ पावर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव ऑफ पावर? मतलब वो घर में भी बात करेगी तो प्यार से बात करेगी, एक पावर के साथ लव भी होगा। और टॉकिंग विथ एयर कमांड, आजकल की लेडीजों में ये बहुत अच्छी चीजें हैं। इट्स अ गुड क्वालिटी, क्योंकि आज उसने अपने फैमिली को खड़ा किया है। काफी सारे फैमिली खड़े हैं तो सिर्फ लेडीज की वजह से। क्यों? क्योंकि उन्होंने कमा के, हस्बैंड कुछ नहीं कर रहा है, सास ससुर कुछ नहीं कर रहे, अपने पैसों से, अपने पैरों के बलबूते पे पूरे खानदान को, फैमिली को खड़ा किया हुआ है। तो वो घर में भी थोड़ा आवाज से बात करेगी। काफी सारे कॉलेज में प्रिंसिपल या फैकल्टी, बहुत सारे लेडीज है, वो लोगों के भी आवाज में दम होती है। मैं कोई प्रिंसिपल या किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जनरल डिस्कशन है कि वो भी एक डिक्टेटोरियल, टॉकिंग विथ एयर ऑफ कमांड। ऐसे ये हर लेडीज के अंदर एक दम होता है। वो बातें करते तो कमांड के साथ बातें करते। क्यों? क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़े हैं। और वी आर प्राउड ऑफ दैट टाइप ऑफ लेडीज, जो मेहनत करके अपने पैरों से, अपने मेहनत से वो लाइफ में आगे आए हुए हैं। तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे वो क्या करती है, वो लेडीज अपने फैमिली में भी एक थोड़ा सा अपना पावर भी दिखाती है। लेकिन लव ऑफ पावर है। व्हाट इज लव ऑफ पावर? कि प्यार से अपना पावर दिखाती है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती करके, राइट। चलो उससे और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटाइज। टू अदर इट सीम्स एज इफ ही इज मैग्नेटाइज। दूसरे को भी मैग्नेटाइज मतलब अपनी बातों में अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। अच्छी चीजें हैं, ताकि अपना काम निकलवा पा सके। बहुत अच्छी चीजें ये अंदर। और एक और रुब्रिक है इसके साथ में, वो पूरे फैमिली के साथ क्या हो जाती है, सोशियबिलिटी। व्हाट इज द सोशियबिलिटी? सोशियबिलिटी एक समाज, जो समाज क्या है उसके साथ। तो उसका ससुराल अकेला नहीं, ससुराल में अटैच जो भी मेंबर है, काका मामा बुआ मौसी, जैसे वो उसके पियर पक्ष में थे, वैसे ही सबके साथ वो सोशल हो जाती है।
धीरे धीरे उसकी आप लाइफ आगे बढ़ती है और लोग बोलते हैं भाई शादी को 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अब तो बच्चे कब पैदा कर रही है। तो लोग अच्छे वर्ड में पूछ रहे हैं कि भाई गुड न्यूज कब दे रही हो, अब न्यूज कब दे रही हो। कैरियर बना लिया, प्लान कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन क्या। तो क्या बोलेंगे, चलिए कोई बताएगा। डॉक्टर गणेश सर, आप मत बताना, चिल्ड्रन बताइए कौन सा रूब्रिक यहाँ पे डालेंगे। जिसके बिना ऑलमोस्ट हर लेडीज अधूरी होती है, उसको चाहती है। बोलिए। लॉयलिटी, लॉन्गिंग गुड ओपिनियन, डॉक्टर प्रियुल ने ये भी एक अच्छा रूब्रिक लिखा है। गुड, लोग बोलते हैं कि उसके एक अच्छा ओपिनियन दे, उसको एक रिस्पेक्ट दे, लॉन्गिंग गुड ओपिनियन फॉर अदर्स। फिर आगे आएगा लॉन्गिंग सनशाइन लाइट एंड सोसाइटी, ये सब उसकी इच्छा है। बोलिए, चलो फ्रेंड्स फटाफट। मैटरनल इंस्टिंक्ट, डॉक्टर महेश प्रजापति, वेरी गुड। और रूब्रिक बताइए, चलिए। देखो मेरे पे है यहाँ पे, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम लोग ये सब कैसे सीखते हैं। आज भी मैंने मेरे सब स्टूडेंटों को बताया कि हम लोग कुछ सीखते नहीं है। जो भी पेशेंट आता है हम सोचते कि ये पेशेंट ऐसा बोलता क्या है। मेरे यहाँ पे 5-7 साल पहले एक लेडी जाके रोने लगी। मैं बोला क्यों बहन, बोले ऐसा बच्चा नहीं रहता है। मतलब उसमें क्या है, पूरी दुनिया को काफी सारे ऐसे लोग ऐसे घूमते रहते, आते लोग तो शादी नहीं करते। देखो मेरे यहाँ पे था ना, मैं कुछ भी बोलता हूँ पेशेंट के साथ। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा कोई फिक्स, ऐसा नहीं है कि ये हिस्ट्री का एक फंडा है। कुछ भी पेशेंट क्या है, जो भी मन में है उसके साथ स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं बोला बच्चा तो नहीं है, तो नहीं है, उसमें क्या फर्क पड़ता है, क्यों चाहिए बच्चा तुम्हें। सर बच्चे के बिना जिंदगी अधूरी है। मैं बोला किसने बोला बच्चे के बिना जिंदगी अधूरी है, जिनको नहीं होता होगा उनको पूछो। कई लोग तो शादी ही नहीं करते। कई लोग बोलते हैं हमको बच्चे ही नहीं चाहिए, और तुम एक ऐसा है कि यहाँ पे 15 मिनट से रो रही है मुझे बच्चा दो, बच्चा दो, बच्चा दो। मैंने बोला बेट बच्चा क्यों चाहिए, क्या तुम्हारी सास परेशान। बोले मेरी सास, ना सासू बोलती है, ना मेरा हस्बैंड बोलता है, ना मुझे कोई फैमिली मेंबर बोलता है कि मुझे बच्चा चाहिए। लेकिन मुझे बच्चा इसके लिए चाहिए कि सर बच्चे के बिना एक वुमन अधूरी है। बोला वाह। बोले वो उसके बिना वुमन अधूरी है सर, और मुझे अपने आप को एक आइडियल वुमन बनाना है। मुझे लगा कि यार ये लेडीज क्या बोल रही है, ना उसकी एम्बिशन है ना कुछ नहीं, उसको आइडियल वुमन बनना है। तो मैंने भी सोचा कि चलो कुछ रूब्रिक डालते हैं, मिलता है। बोलिए डॉक्टर गणेश। सर चिल्ड्रन बिगेट डिजायर, फुल ऑफ डिजायर, वुमन आइडियल। मैं भी हैरान हो गया यार, ये क्या। पेशेंट तो देखो हर चीज आके बोलता है, लेकिन कभी अपने नहीं समझ पाते। अब सोचो कि आपके यहाँ पे कितने इनफर्टिलिटी के पेशेंट है, और कितने लोगों ने ऐसा बोला कि सर हमको बच्चा चाहिए। लेकिन बच्चा क्यों चाहिए, क्या समाज को दिखाना है। नहीं सर, मुझे परफेक्ट औरत बनना है। मेरे पास जिंदगी में सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ, अच्छा हस्बैंड है, अच्छा फैमिली है, लेकिन सिर्फ बच्चा नहीं है सर। और ये आई वॉज शॉक
और जब मैंने पेशेंट को नेट्रम यूज दिया विद जो आईवीएफ करवा के आया हुआ था वो लेडीज 2 से 3 बार, आई थिंक सेकंड या थर्ड वन में शी गॉट द कंसीव, राइट। तो डिजायर फुल ऑफ डिजायर आइडियल वुमन, जब उसको एक बच्चा कंसीव हो जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं मेरे फैमिली की खुशी यही है, और एक वो माँ बन जाती है चाहे, और बच्चे की माँ बन के उसको जो खुशी मिलती है वो वीडियो में अपने ने देखा, और उसके साथ उसकी और जिम्मेदारियां बढ़ती है, लेकिन कभी भी उसने अपने आप को, उसके लिए ना कंटाला आता है, ना थाक होता है, ना आलस होती है, क्योंकि उसको क्या करना है, अपने फैमिली में एक नया मेंबर बन जाता है ना, एक नया मेंबर आ जाता है तो भी उसकी लाइफ में उसको कंटाला नहीं आता है। और दैट्स वाई आज एक वुमन डे सेलिब्रेट किया जाता है कि उसके ऊपर कितनी भी जिम्मेदारियां डालते जाओ, लेकिन कुछ नहीं, उसके मुंह से कभी एक वर्ड नहीं निकलेगा, कुछ नहीं, अपने आप को वो सब कुछ सहन करते हुए भी फैमिली की खुशी के लिए डिजायर जो अपने था प्लीजिंग, डिजायर टू प्लीजिंग फैमिली अदर्स, सबकी खुशियों के लिए वो जी रही है। बोला ना कि भाई समाज की भी सेवा कर लेती हो, लॉ एंड ऑर्डर को भी पालती हो, सीमा रस्तों की झांसी से थी एसपी, ऐसे तो बहुत सारे लेडीज जो आज आपको पेप्सी की सीईओ है वो भी एक लेडीज है, तो ऐसे क्या हर लेडीज के ऊपर जिम्मेदारियां नहीं होती है। तो ये भी बहुत अच्छा रूब्रिक है, आपके यहाँ पे काफी सारे आएंगे और ये सब चीजें बोलेंगे कि सर आप इनफर्टिलिटी वाले पेशेंटों को पूछो कि आपको क्या चाहिए, तब पेशेंट बोलेगा कि सर आप पूछो सीधा पेशेंट को, क्यों बच्चे चाहिए भाई, मैं तो हमेशा पेशेंट के साथ नेगेटिव बात करता हूँ, क्यों चाहिए भाई, क्या जरूरत है बच्चे की, या कोई भी चीज, जो चीज की वो मांग डिमांड करता है उसको सामने क्रॉस करो, अरे क्या चाहिए उस चीज की, नहीं चाहिए क्या फर्क पड़ता है, नहीं हो तुम्हारी लाइफ में, तब आपको शायद हो सकता है। तब उसको आप पूछो कि भाई आप जो भी कंप्लेन लेके आता है उस कंप्लेन से वो परेशान होता है, उसको क्या फर्क पड़ता है, उसी क्वेश्चन के उसके आंसर में उसके और क्वेश्चन पूछते जाओ, आपको इजीली एक अच्छा रास्ता मिल जाएगा। तो डिजायर फुल ऑफ डिजायर आइडियल वुमन, ऐसे ही हम पेशेंट जो बोलते हैं उसको रूब्रिक में डाल देते हैं कि ऐसा कुछ ना कुछ तो सर्च में डालते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ वर्ड तो होगा ना, चलो ढूंढो, कुछ मिलता है और पेशा अपना काम निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि ये रूब्रिक पूछने के बाद, मिलने के बाद हम ये कंफर्म करते हैं 2 से 3 बार कि ये मेडिसिन है कि नहीं। जब उसको कंसीव होता है और डिलीवर होगा उसके बाद उसकी लाइफ में क्या मिलेगा, चलो बताएगा कोई। थोड़े फियर्स रहेंगे सर, हाँ, थोड़ा फियर रहेगा कि हाउ शी वुड बी एबल टू हैंडल द मदरहुड अपने रिस्पांसिबिलिटी। बेटा अपने को फियर बियर की बातें नहीं करनी है, पहले तो वो कंसीव के लिए आई, अब बच्चा दे दिया तो फियर की बातें कहाँ रही, उसको तो माँ बन गई, माँ के बाद वो फियर रहता ही नहीं है, वो तो बच्चा बीमार होता है तब। अपने तो बात ये करनी है कि जब जो इंसान की लाइफ में नहीं है जब उसको आप वो दे देते हैं तो उसको क्या फील होता है। हैप्पीनेस। वेरी गुड, तो रूब्रिक क्या डालेंगे। माइंड कंटेंट और हैप्पी टू बी काइंड ऑफ, और ओवल मैम दिया। हम तो और कुछ रूब्रिक डालेंगे। Cheerful. हेवनली पीस सेंसेशंस। सर ब्लिसफुल, ब्लिस आएगा कि नहीं, हेवनली ये है, ये रूब्रिक ये आएगा कि नहीं मुझे ये बताओ, चलो। ये जन्नत मिल गई वाला फील आ जाता है उसको। आ जाएगा ना पेशेंट को, मतलब पेशेंट या कोई भी माँ को, फैमिली को, कि भाई हाँ हमारे घर में एक खिलता हंसता कुत्ता बच्चा है। मैं शायद एक आपको फ्यूचर में केस दिखाऊंगा कि अपने ग्रुप में एक डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर, उसके फादर ने एक पेशेंट भेजा, एक गले में उसको होल था छोटा सा, साइनस, और बच्चा है 2 महीने का, सिर्फ 2 महीने का, 2 महीने का, हाँ आई थिंक 2 महीना भी नहीं हुआ, आई डोंट नो। मैं उस बच्चे को साइनस था और मैंने दवाई दी, जो भी दिया, वहाँ पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक सर्जन, एवरीवन इज सरप्राइज कि ये केस ठीक कैसे होगा, क्योंकि वो लोगों ने बोल दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, और डॉक्टर टीएम सिंह है अपने मित्र खास, तो मेरे यहाँ ऐसे ही खतरनाक केस भेजते रहते।
तो मैंने बोला ठीक है सर, कुछ चिंता मत करो, बहुत जल्दी। वो पेरेंट्स यहाँ पे इतना रो रहा था, बोले सर हमारे घर में मेरे बाद ये बच्चा आया, 25 साल के बाद ये बच्चा आया सर। मतलब 15 मिनट को तक उनका रोना धोना चला था कि अगर ऑपरेशन हुआ, बच्चे को कुछ हो गया। मैंने बोला चिंता मत करो, ऑपरेशन ही नहीं होगा, क्या चिंता। बोले सर सब डॉक्टर ने बोल दिया। मैंने बोला किसने भेजा? बोले टीएम सिंह ने। मैंने बोला टीएम सिंह के ऊपर विश्वास रखो, दूसरी बात हमारे पे विश्वास रखो ना। आपने सोनोग्राफी करवाई है गले की, ना कुछ नहीं, दवाई दिया और लिटरली कान में सॉरी कान का गले में होल था, जो भी ऊपर से डालो गले से होल से बाहर। डॉक्टर बोल रहा है तुम्हारा यहाँ से होल लंबा होकर साइनस में जा रहा है। वो उनको भी पता नहीं था कि इसका ऑपरेशन क्या करेंगे। मैंने 2 वीक में ही पेशेंट को बुलाया। मैंने बोला भाई क्या स्टेटस है? मैं भी हैरान। आके उसने बोला कि सर ये वीक में 2 बारी सिर्फ नहीं के बरोबर लिक्विड आया हुआ है। अब कौन सा साइनस था, कौन सा होल था, वो अपने भी नहीं पता है। लेकिन तो कमाल करता है अपनी होम्योपैथी। सिर्फ 2 महीने के बच्चे को, मतलब समझ लो कि उसके पेरेंट्स को क्या मिला। उनको तो बहुत खुश थे, ये बार आके परसों ही आके गए, सॉरी सैटरडे को ही आके गए, तो दे आर टू मच हैप्पी। तो कोई भी एक माँ बाप को क्या मिलता है जब माँ बाप पूरे फैमिली को, जब उन लोगों की इच्छा क्या होती है कि घर में एक खेलता कूदता बच्चा हो, उसके लिए वो लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च करेंगे। अब जब कंसीव होके जब बच्चा आता है तो फैमिली को क्या मिलता है? पीस, हेवनली पीस सेंसेशन। मेडिसिन कौन सी है वो सब भूल जाओ, अपना एक काम है कि बस ये देना। अब वो लेडीज क्या चाहेगी? पूरे फैमिली के साथ कॉन्फिडेंस, 1% कॉन्फिडेंस। मुझे सपोर्ट दो पूरा फैमिली, बरोबर। तो पूरा फैमिली मुझे अब कॉन्फिडेंस दो कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें साथ देंगे। तुम्हारे बच्चा तुम्हारे अकेले का नहीं है, पूरे फैमिली का है। और हम अपने मिलजुल के इसका उछेर करेंगे। और कई मदर इन लॉ, आज भी मैं उनके ऊपर प्राउड करता हूँ। मेरे यहाँ बहुत सारे लेडीज ऐसे आते हैं कि सर हम लोग तो जॉब पे चले जाते हैं, क्लिनिक पे चले जाते हैं, या जो भी हमारा बिजनेस है वहीं चले जाते हैं, और हमारे बच्चे को हमारे मदर इन लॉ पालते हैं। तो वी आर प्राउड ऑफ दैट टाइप ऑफ वुमन ऑल्सो, कि कभी भी ये नहीं सोचा कि ये भी मेरी बेटी ही है और उसका बच्चा मुझे पालना है, फूल दे मैं कैसे पालूंगी। लेकिन जाओ तुम तुम्हारी कैरियर बनाओ, तुम्हारे बच्चे को कोई देखने की जरूरत नहीं है, मैं पालती हूँ। ऐसी वुमनों को भी, भले वो घर पे रह के भी एक वुमन का अच्छा रोल निभा लेती है। तो आप सोच सकते हो कि अपने होम्योपैथी में कितनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। आज अपने ने कोई भी नेगेटिव बातें नहीं किया है कहाँ पे भी, बरोबर। डिफाइंट है, ऑडेसिटी है उस लेडीज के अंदर, समाज के साथ लड़ने की ताकत है उसके साथ, ऑडेसिटी, बरोबर। मजबूत होकर दुनिया का सामना करेंगे। आर्डेंट है, जीत पे आएगी तो कुछ भी कर देगी, बरोबर। करेजियस। करेजियस है, राइट। ये सब हिम्मत वाली वुमन है। और यही वुमनों को समाज का सामना करना है। कोई समाज नहीं, कुछ नहीं, हाई स्पिरिटेड है, फियरलेस है, डिफाइंट है, एडवेंचरस है। आजकल की काफी सारी लड़कियां बाइक लेके निकल पड़ती है, गाड़ियों की रेस में निकल पड़ती है, एयर फ्लाइटें उड़ाती है, सब कुछ। जो दुनिया में कौन सा ऐसा काम है कि जो लेडीज नहीं कर सकती है? दिस इज वी कॉल द एडवेंचरस, राइट। तो ये एक मैंने जर्नी तैयार किया था, अलग अलग एक सिर्फ पॉजिटिव चीजें। और भी किसी को कोई रूब्रिक याद आते हो तो मुझे बता सकते हो। मैंने तो जो 2-3 घंटे में मुझे लगा, और मैंने मेरी ओपीडी पूरी होने के बाद एक आप लोगों के लिए एक अच्छी सी स्पीच तैयार किया हुआ है कि चलो एक वुमेन्स को भी आज अपने एक रिस्पेक्ट दे, सैल्यूट करे, और होम्योपैथी से कैसे कनेक्ट हो सकते वो भी एक अपने उन लोगों को दिखाए। चलिए, और कोई रूब्रिक किसी के माइंड में आता हो तो मुझे बता सकते हो।
चीयरफुल, ओवरवेलमिंग। देखो एंजाइटी वापस अगेन अपने नेगेटिव में नहीं आना है। अपने को तो बस बच्चा बड़ा किया, बच्चे को जन्म दे दिया, उसकी लाइफ की एक जर्नी बताने की है। एक शादी करके आती है और यहाँ तक उसकी जर्नी क्या होती है, एक मेरा बताने का इंटेंशन था, जिसको वुमन अनपावर बोलते हैं, कि उसके अंदर कितनी शक्ति है। और समय के साथ सब शक्ति और सब कुछ, सबकी लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम आते रहते हैं, वो चीज को अपने को डिस्कस नहीं करना, अगर नहीं तो फिर वही वापस नेगेटिविटी आ जाएगी, राइट। आर्टिस्टिक जिस तरीके से वो घर मैनेज करती है या घर के लिए करती है। वेरी गुड मैडम। Madam, the efficient, organized, organized. ऑर्गेनाइज भी आ सकता है, परसिवरेंस नहीं आ सकता मैडम। परसिवरेंस इज अ डिफरेंट थिंग। अपने को देखो ये सब पॉजिटिव रूब्रिक लेने हैं, और मैंने कोशिश किया है कि जो भी शायद 40-50 रूब्रिक लिए आप लोगों को दिखा है, 30-35 एक रूब्रिक है, आई थिंक 35 से 40। तो ये सब रूब्रिक लेडीज को केयर एंड वरीज नहीं आएगी। Sir, fearless. फियरलेस तो अपने ने ले लिया, और Sacrifice everything, sir. वेरी गुड, सेक्रीफाइस एवरीथिंग, ये आ सकता है, गुड। वो तो एक इनहिबिशन जैसे रूब्रिक लेंगे तो उसके अंदर सब अपने आप को एक डब्बे में बंद कर देती है, अपनी सब डिजायर सप्रेस कर लेती है। उसके लिए जब शादी करके आती है तो पहला प्रायोरिटी ये होती है कि फैमिली की मैं मेंबर हो जाऊं। इसके लिए इग्नेशिया का रूब्रिक है डिवीजन, सी इज मैरिड, कि वो उसने फैमिली के साथ शादी किया है, ना अकेले बंदे के साथ शादी किया है। तभी इग्नेशिया बोलते हैं कि मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हारे घर में शादी करके आई हूँ, तुम्हारे साथ शादी करके नहीं आई हूँ। इग्नेशिया वाला हमेशा ये बोलेगा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करके नहीं आई हूँ, तुम्हारे घर के साथ शादी करके आई हूँ। दिस इज द मोस्ट डिफरेंस। और आप लोगों को मैंने जब इग्नेशिया पढ़ाई तब आप लोगों को पता था, ये सब सिखाया था। Sir, fraternize with whole world, ऐसा आ सकता है उसका वर्ड, यानी उसका फैमिली आ सकता है, और रूब्रिक ले सकते हैं। केयरफुल ऑफ मॉर्निंग, वेरी गुड। ये है ना, ये संजय देवड़ा डॉक्टर, ये एक जो यहाँ स्टेफी सेग्रिया सिंगल है, तो स्टेफी की जर्नी आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाई थी, डॉक्टर मयूर उसने भी काफी सारा ये जर्नी पढ़ाई थी। और आप लोगों को अगर ये स्टेफी बहुत अच्छी तरह से पढ़नी है तो एक मूवी है थप्पड़, थप्पड़ मूवी आप देख लीजिए। लास्ट है जब 2 साल पहले वो मूवी आया था, वो उसमें वर्ड टू वर्ड आपको ऐसा लगे कि वो जो भी डायरेक्टर होगा उसने पूरी मूवी एक शायद अपनी स्टेफी पढ़ के बनाया होगा, ऐसी मूवी थी, करेक्ट। तो आज के दिन थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। मुझे भी लगा कि कुछ आप लोगों को नया सीखने को मिला होगा। ये सब रूब्रिक कमाल के रूब्रिक है, आप प्रैक्टिस में भी यूज कर सकते हो। एक अलग सी जर्नी आप लोगों को सिखाई हुई है, आप प्रैक्टिस में यूज करो। नेक्स्ट टाइम वापस अपने आर्सेनिक के रूब्रिक, आर्सेनिक जो बाकी आर्सेनिक की जर्नी वहां पे पढ़ेंगे आप लोग। अब थोड़ा सा इससे हटके बात करते हैं कि कभी ऐसा मत सोचो कि हम 1 महीने 2 महीने के बच्चों में क्या लिया जाता है। आपको हर बच्चा, एक दिन का बच्चा हो चाहे 5, मैं आपको कल का एक केस दिखाता हूँ कि कल रात को एक बहुत, एक वीक से, 1 महीने से मेरा एक केस चल रहा था। आई वॉज शॉक कि भाई वो लड़की को कल मैंने परसों संडे को मॉर्निंग में दाहोद जाते वक्त उसको एक पोटेंशियल कर दी, थोड़ी बाय मिस्टेक कि भाई उसकी मदर ने कंप्लेन किया और आई इंक्रीज द पोटेंशियल। दोपहर में इमीडिएटली सी स्टार्टेड द एब्डोमिनल पेन ऑनवर्ड संडे आफ्टरनून। ऐसा करते करते कल रात तक तो लड़की भी, वो 1.5 साल की लड़की परेशान, उसकी मदर परेशान, मेरे पे कम से कम दिन में 20 कॉल आ गए, सर रो ही रही है। मैंने बोला मुझे पूछे बिना एलोपैथिक नहीं देनी। कंटाल के रात को मैंने बोला उनको कि आप, मैं एक डॉक्टर का नंबर देता हूँ, वहां से ये मेडिसिन का 3x डोज लिया, जो मैंने 3x से गलती से 6 दे दिया था। वो लोग वहां पे जाके लेके आए, वहां से 20-25 किलोमीटर दूर, दे कैन मैनेज।
दवाई दी, रात को 11:15 बजे मेरे पे फोन आया कि सर इसको आइसक्रीम खाना है। बोले सर ये पागल हो गई। मैंने बोला पागल वो नहीं हुई है आप लोगों, आप उसको खिलाओ आइसक्रीम, अगर एब्डोमिनल पेन ठीक नहीं होता है तो मुझे बोलना। उसके बाद फोन नहीं आया। सुबह उसका बहुत क्यूट वीडियो था वो लड़की का कि सर मैं आपकी दवाई के बाद आधे घंटे में मैं ठीक हो गई हूँ, थैंक यू वेरी मच। फिर मैंने उसके साथ वीडियो से बात किया। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि पोटेंसी का रोल भी इतना ही पावरफुल है। और यही केस जो मैंने अभी आपको बताया सिर्फ 2 महीने का बच्चा है, और यहाँ पे उसको लेफ्ट साइड में यहाँ पे साइनस है। जैसे ही कुछ गया इमीडिएटली यहाँ से बाहर। अब समझ लो कि अब 2 महीने के बच्चा तो कितना पीता होगा, 2 बूंद 4 बूंद 6 बूंद पीता होगा, लेकिन यहाँ से बाहर। और विद इन 1 वीक में बच्चे को बहुत अच्छा है। और हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि कुछ आगे पीछे हिस्ट्री लिया था, 3 बार कंफर्म करके बच्चे जो भी स्टूडेंट बैठे थे उन लोगों को पता है कि 3 बार कंफर्म करके वो मेडिसिन दिया। और उसका होल अपनी होम्योपैथी कमाल की चीज है, करामत कर देती है, कमाल ऐसे मिरेकल करती है कि कभी अपने सोच भी नहीं सकते। और पेशेंट ठीक हो गए। और अब अभी वो बच्चा ठीक ही है। मुझे लग रहा है कि जैसे ही समय जाएगा तो कभी मुझे उसका मैंने वीडियो लिया है नहीं लिया मुझे याद नहीं है, और मौका मिला तो बताऊंगा आपको अगर वीडियो उतार के कि कैसा। आई थिंक सो फोटो लिया हुआ है तो वो आपको मैं बताऊंगा भी सही कि कैसे ठीक हुआ है। आप कभी भी ये मत सोचो कि छोटे बच्चों में भी क्या हिस्ट्री लिया जाए। मेन विजन आपका विजन होना चाहिए, नथिंग एल्स। आप एक बार डिसाइड कर लो कि चाहे 1 दिन का बच्चा है, चाहे 80 साल का बुढ़ा है, चाहे कोमा वाला पेशेंट है, चाहे कुछ भी, आपको उसके अंदर से 100% मेंटल है। जब आपका परसेप्शन विजन चेंज हुआ ना, फोकस चेंज हुआ कि नहीं अब इसके अंदर मेंटल नहीं मिल रहा है, फिजिकल ढूंढते हैं, तो ऑलवेज यू ट्राई टू फाइंड द फिजिकल। लेकिन जब आपका फोकस एक ही तरफ होगा कि नहीं हमको 100% मेंटल ढूंढना है, नथिंग एल्स, आपको उसके अंदर कुछ नहीं दिखाई देगा। चाहे 1 दिन का बच्चा, मैंने बोला ना कि मेरा बहुत छोटे बच्चा थे, कई बार पूरे दिन में पीडियाट्रिक ओपीडी चलते हैं। इन लोगों बैठने वाले स्टूडेंटों को पता है कि फुल डे पीडियाट्रिक ओपीडी होती है। मतलब शाम तक 15-20 बच्चे आ जाते हैं, तो हम भी सरप्राइज हो जाते हैं, चलो आज पीडियाट्रिक ओपीडी। लेकिन वो लोग भी इतना मस्ती से, मजा आती है प्रैक्टिस में। सबसे बेस्ट अगर आप लोगों को प्रैक्टिस में सक्सेस होना है ना, तो आप पीडियाट्रिक डॉक्टर बन जाओ, पीडियाट्रिक होम्योपैथ डॉक्टर। हर बच्चे को क्योर करना सीख जाओ। मुझे नहीं लगता है कि सबसे बेस्ट इजीएस्ट वे है ना तो पीडियाट्रिक प्रैक्टिस है। उसको बच्चा है ना, आप तो कभी भी झूठ बोलोगे लेकिन बच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो जो है वो बोल देगा। कई बार मस्ती भी हो जाती है। हमारे एक बच्चे को बेचारे को मैंने बोला कि बेटा कल रात को क्या खाया था, क्या हुआ? सर मम्मी ने पापा ने ना मम्मी को 2 चाटा मार दिया था। बेचारे पापा मम्मी यहाँ पे दोनों एक दूसरे के सामने देखे कि इसने क्या बोल दिया, तो अपने भी उसमें से मजा ले लेने के देखो भाई क्या खेल हो रहा है। तो कहने का मतलब हम भी मजा ले लेते हैं। कई बार तो बच्चे इतने हमेशा सच बोलते हैं, इतना याद रखो। और बच्चों में प्रैक्टिस करने का आपको बहुत मजा आएगा, चाहे कोई भी, उसके अंदर बहुत इजीली आपको रूब्रिक मिल जाएंगे। सर पर ये ग्रॉस पैथोलॉजिकल केस जैसे आप बोल रहे हैं, तो सर उसमें रूब्रिक सिलेक्शन कैसे करने का? बिकॉज पैथोलॉजी के अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं वहां पे। देखो मैडम, अब मुझे ये जो केस था, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। वो केस, वो जो लड़की थे, बच्चा था, मुझे पता नहीं मेल था फीमेल था, लेकिन उस बच्चे को होल था, बरोबर। मैंने भी ढूंढा पहले तो उसके मदर की हिस्ट्री ली। हम लोग कोशिश करते कि अगर बच्चा कुछ नहीं हिस्ट्री दे पाता है 2 महीने के बच्चे में, तो मैं भी 5-10 मिनट तो आगे पीछे किया। फिर मैंने एंड में बोला कि 2-4 दिन में इसके बच्चे में कोई बिहेवियर में चेंज आया? तो बोले हाँ बहुत रोती रहती है, तो जो भी है रोता रहता होगा। मैंने बोला, अच्छा शांत कैसे होता है? बोले शांत होता ही नहीं है, सो जाता है, थक के सो जाता है। मैं भी आगे पीछे कि भाई अगर रोते वक्त किसी को मारता है काटता है, आप ऐसा मत सोचो कि 2 साल का बच्चा मारेगा काटेगा, सब कुछ कर सकता है, ही कैन डू एनीथिंग। मैंने कहा ठीक है ओके। बाद में तो बोले कि शांत होके सो जाता है, तो मैंने सिर्फ सीना 3x की एक ही गोली खिलाई है। और उसके बाद मैं जब वो लोगों को मैंने बोला 2 दिन के बाद मुझे फोन करना, जब फोन किया तो बोले कि सर रोना धोना तो बंद हो गया इसका। बोला ठीक है अब 1 वीक के बाद दिखा जाना। जब दिखाने आए तो बोले कि पूरे वीक में 1 या 2 बार ही। अब देखो, व्हाट वी क्योर द पेशेंट, नॉट द पैथोलॉजी। राइट सर।
बराबर। अगर आप अगर यही बच्चे में मैं समझ लो थेरापेटिकली ढूंढने गया होता कि भाई नेक निकलता, नेक में से साइनस निकलता, कौन सा साइनस है भाई, इसोफेगस वाला साइनस है, नेक वाला साइनस है, साइनोसाइटिस वाला साइनस है, तो मैं क्या कर पाता? आई नेवर फाइंड आउट परफेक्ट मेडिसिन। घूम जाते हैं, यस, वी वुड हैव गॉन राउंड एंड राउंड। बराबर। लेकिन यहाँ पे अब मुझे तो मेंटल के अलावा मैं आई ट्राई टू फाइंड द मेंटल सिम्टम्स, और जैसे उन्होंने बोला वी गिव द सीना 3x, और एक ही गोली खिलाई है, 2 भी नहीं खिलाई है। बराबर। तो ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि कोई भी मेडिसिन आप कोई भी पेशेंट के अंदर जस्ट यू ट्राई टू फाइंड द 100% मेंटल सिम्टम्स। और दूसरा मेरा सब डॉक्टर्स को एक रिक्वेस्ट है, सब डॉक्टर्स को मैं बार बार बोलता हूँ, आज भी बोलना चाहता हूँ कि आप एक ही सिस्टम को फॉलो करो इफ यू वांट गेट द 100% सक्सेस। इसका रीजन है कि जब अभी बहुत सारे ग्रुप स्टार्ट हो गए कि हम लोग मेंटल सिखाते, माइंड सिम्टम्स के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, हो सकता है कि वो लोगों के अंदर इतना डीप नॉलेज नहीं है, तो क्या करोगे आप? 4-5 जगह जाओगे ना, तो आप जो भी सीखोगे ना, ऑलवेज यू आर कंफ्यूज। जब आपके पास पेशेंट आएगा तो आप सोचोगे यार कोठारी सर सही थे कि वो केतन भाई सही थे, कि वो लालचंद भाई सही थे, कि वो मीराबेन सही थे, हु इज राइट? या क्लासिकल वाली सिस्टम से दो, थेरापेटिक से दो, सेगल से दो, किससे दो? जब आपके अंदर ही आप कंफ्यूज हो तो आप मुझे ये बताओ कि आप सिमिलियम कैसे ढूंढ पाओगे? हमारे अंदर तो कुछ भी आता ही नहीं है, हम कोई भी सोचते नहीं, हमको तो एक ही सिस्टम आता है कि ये सिस्टम, और ऐसे मेडिसिन देते हैं हम लोग, वी गॉट द रिजल्ट, नथिंग एल्स। आपको सीखना है, जस्ट आप सैगल के वॉल्यूम पढ़ो, उसमें जो दिया है ना, शायद आपकी जिंदगी पूरी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप वॉल्यूम को नहीं समझ पाओगे। उसके बाद हमारे पास ओडे सपेरे है, और मेरे काफी सारे लेक्चर्स है, अपने सीनियर मास्टरों के भी लेक्चर है, और हम लोग जो जितना भी अपग्रेड होते रहते हैं, हमारे मास्टरों के वेबिनार है, वो सब बढ़ते रहे। मुझे लगता है कि ये जो नॉलेज है शायद आपकी लाइफ पूरी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप पूरा 100% आप नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि मैंने देखा है कि जितने डॉक्टर्स, वो लोग बोलते हैं सर हम लोगों को सक्सेस नहीं मिलता है, हम आपकी तरह। मैंने बोला देखो आपको बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप सब जगह से पाना चाहते हो, और हर जगह पे जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर और डीप नॉलेज ही मिले, क्योंकि आप अब जो जमाना आ गया सबको मास्टर बन जाना है, चाहे नॉलेज हो नहीं हो। मैं तो कभी अपने आप को मास्टर नहीं बोलता हूँ, ना कभी अपने आप को टीचर बोलता हूँ। मैं तो एक सोचता हूँ कि मेरे पास मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर करता हूँ, और जो किया है वही शेयर करता हूँ। अब एक ग्रुप शुरू हुआ है, मुझे उन लोगों ने काफी ऑफर दिया कि सर आप लेक्चर दो। पहले मुझे लगा कि पहले वो लोगों को समझने दो कि उनका रूब्रिक का लेवल कैसा है। जितना रूब्रिक का अंडरस्टैंडिंग अपने सैगल सिस्टम में कोई भी सैगल का एक्सपर्ट करता है, उतना डीप अंडरस्टैंडिंग और कोई भी सिस्टम में नहीं है, उसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब जब आपके पास कोई रूब्रिक का, मैंने आपको जितने रूब्रिक दिए, वो रूब्रिक कहाँ कौन से लेवल पे यूज होते हैं, कभी आप लोगों ने सोचा ही नहीं है। अभी मैंने जो आपको आइडियलिस्टिक का रूब्रिक दिया, कभी आपने सोचा है कि प्रेगनेंसी में लगा सकते हैं क्या? कोई दूसरी सिस्टम वाले को जाके के तो पूछो कि ये सिस्टम, ये रूब्रिक से प्रेगनेंसी कंसीव होती है। फिर क्या होता है कि वी आर कंफ्यूज कि हम क्या करें। लेकिन आप अगर एक ही चीज से जब ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, 100% ब्लाइंड, विदाउट एनी सस्पिशियस, कोई आपके अंदर कोई वहम नहीं आना चाहिए कि ये सही है या गलत है, बस ब्लाइंडली फॉलो करो। आप आपके पेरेंट्स को तो ब्लाइंडली हो ना कि हमारे पेरेंट्स है, बरोबर, वैसे ही आप जो भी सिस्टम से अभी मजा आती है आपको, आपके माइंड को सेट हो गए, उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, इधर उधर मत घूमो। नहीं तो आप प्रैक्टिस में, हमारे काफी सारे फ्रेंड्स को मैंने बोला नहीं माने, आज भी वो लोग अब क्या मुझे बोलते हैं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मेरे 5 से 7 स्टूडेंट ऐसे हैं, वो लोग क्या बोलते हैं आज भी, सर होम्योपैथी में क्या कमाना है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ मजा नहीं है, हम तो दूसरे बिजनेस करेंगे। क्यों? मैंने उनको बोल बोल के समझाया। मैंने बोला जब आपको मैंने ये चीज 5 साल 10 साल पहले बोली कि आप एक ही सिस्टम को फॉलो करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ सैगल को फॉलो करो, यू फॉलो एनी सिस्टम विच सेट योर माइंड, चाहे सैगल हो, चाहे क्लासिकल हो, चाहे XYZ हो। लेकिन आपको कलकत्ता से आना है, उसको भी फॉलो करना है, दिल्ली से आना है, उसको भी फॉलो करना है, बॉम्बे से आया है, उसको भी फॉलो करना है। कोई XYZ आपको पता ही नहीं है कि उसका नॉलेज है नहीं है, अब पढ़ाने लगा, उसको पता ही नहीं है, और उसके ऊपर फॉलो करना है, तो ऑलवेज क्या होगा, यू आर कंफ्यूज। और जब पेशेंट आपके पास आएगा तो आपको पता ही नहीं है,
जब आपका और आपके पेशेंट के साथ एक सेट नहीं होगा। आज हम हमारे स्टूडेंटों को पूछो, हम पेशेंटों के साथ कितनी कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि वी आर टेकिंग 100% मेंटल सिम्टम। 1 या 2 रूब्रिक लेंगे 5 मिनट में। अभी मैं आपको एक केस जब बताएंगे तब 30 सेकंड में केस पूरा हो गया। तब हमारे स्टूडेंटों को बताया था कि देखो केस 30 सेकंड में पूरा हो गया। उसके बाद भले पेशेंट 4 मिनट 5 मिनट तक चलता रहा, लेकिन आपका माइंड क्लियर नहीं होगा। अच्छा क्यों बैठोगे, हिस्ट्री कैसे शुरू करूं, पहले नाम पूछो कि बिजनेस पूछो, क्या बिजनेस करते हो, मतलब आपका ऑरा ही कंफ्यूज है, तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे, मुझे ये बताओ। जब आपके अंदर एक क्लियर है कि मुझे इसी में ही आगे बढ़ना है, आप 100% मैं आपको गारंटी के साथ दावे के साथ बोल सकता हूँ, आप 1 साल मुझे दे दो, आप 1 साल में, और मैं बोलता हूँ वैसा करो। हम लोगों ने जो सफलता पाई है उससे भी 10 गुना आप लोग सक्सेस होंगे, उसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। आज ये हमारे सालों की मेहनत है। हम एक एक वर्जन बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक वर्जन बनाने के लिए हम लोग कितना फेलर देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि सर आप एक सेंटेंस बोल दिया और फिर आपने दवाई दे दी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक सेंटेंस को तैयार करने में हम कम से कम 5 7 10 पेशेंट हमारे फेलर भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो अपने बोलते हैं ना कि सोने को जितना टीपो उतना और पीला और अच्छा बनता है और मजबूत होता है, वैसा होता है। और उसके बाद हम जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं ना, और आपको फ्रेंड्स एक ही मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि सेगल सिस्टम अकेली सिस्टम ऐसी है कि जहाँ तुम पेशेंट को गारंटी दे सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गारंटी, कि जाओ तुम ठीक हो जाओगे। दूसरी कोई सिस्टम नहीं दे सकती है। वो लोग क्या बोलेंगे, आप 15 दिन लो फिर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि दे आर कंफ्यूज। और हम लोग जब बेलेडोना की कोई भी मेडिसिन देते तो हम कंफर्म करके देते हैं चारों ओर से कि नहीं दिस इज 100% बेलेडोना और ये नो चांसेस ऑफ फेलर। तो इसके लिए आज वो बच्चे को, जब 2 महीने के बच्चे को मैंने दिया तो मैंने बोला कि मुझे 1 वीक में ही दिखा जाओ, मैं देखना चाहता हूँ। और उसके पहले बोला कि 2 दिन में मुझे फोन करके बोलना कितना अच्छा है। वो लोग सरप्राइज हो गए कि सर सही बात बता रहे हो। और 2 दिन के बाद उनका फोन आया, बोले सर रोना धोना बंद हो गया। कौन इतनी गारंटी के साथ आपको प्रैक्टिस करवाएगा, ये बताओ मुझे। दूसरी कोई सिस्टम में मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इतनी ताकत तो नहीं है इतनी जितनी सेगल सिस्टम में ताकत है, ये मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ। लेकिन मतलब आप पेशेंट को 100% बोल पाओगे कि जाओ आप ठीक हो जाओगे, जाओ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने जो मेडिसिन दिया है वो मेडिसिन एकदम सही है, आपकी चॉइस परफेक्ट है, जिसको बोलते हैं हिट द राइट टारगेट। आपको जो भी मटेरियल की जरूरत है आप मेरे पास मांगिए। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है आप मुझे पूछिए, कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, एनी टाइम आई एम रेडी टू हेल्प यू। और ये जूम वेबिनार से हम लोग इतना करवाते हैं लर्निंग, आप लर्निंग करिए। जूम वेबिनार के आज तक कम से कम 24-25 वीडियो मेरे पास पड़े हुए, सब रिकॉर्डेड वीडियो। अब वो सब भी सुनेंगे ना तो भी बहुत है आपके लिए। तो मेरी आप सब फ्रेंड्स के एक रिक्वेस्ट है कि आप एक ही सिस्टम को मेरे साथ ही चलिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जहां पे भी जाइए ना 100% आपका दीजिए। फिर देखो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। शायद मुझे याद नहीं है कि मैं सेगल में 14-15 साल से 12-13 साल से हूँ, तो मैंने शायद कोई दूसरे सिस्टम के लेक्चर भी भरे होंगे, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे माइंड के साथ ये सिस्टम सेट हो गए, तो मैंने मेरा 100% दे दिया। मैंने सोचा कि मुझे मेरी जिंदगी में जो भी मिसिंग था, फेम मनी एवरीथिंग, वो चीज शायद मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। और मैं और हमारे फ्रेंड सर्कल्स रात दिन एक करके इसमें टूट गए, इसमें झुक पड़े, बराबर 24 घंटा यही करते रहे। और समय ऐसा आया कि धीरे 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 हम सफल होने लगे। आज भी हम सफल नहीं है, लेकिन ऐसा बोल सकते कि अगर 10% भी पेशेंट हमने ठीक कर दिए तो एक सफलता ही बोलते हैं। क्योंकि संजय सर बार बार बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर को भी 50 सेंचुरी मारने के लिए 500 वनडे खेलना पड़ा था, 500 वनडे। वो हर वनडे में सेंचुरी नहीं बना रहा था। समझ में आई बात फ्रेंड्स? तो आप लोगों को भी मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वॉल्यूम पढ़िए, खूब वॉल्यूम पढ़िए। वॉल्यूम 1 बार 2 बार तीसरी बार शायद आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन चौथी बार डेफिनेटली आएगा। और जो भी लेक्चर्स है वो सब लेक्चर सुनिए, हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, बस स्टे कनेक्टेड जिसको बोलते हैं। आपको डेफिनेटली यू गेट द सक्सेस। आप 1 साल 1.5 साल आपको आपकी लाइफ के इस सिस्टम को दे दो, फिर देखो आपकी लाइफ में क्या चमत्कार आते हैं।
आप चाहे जिंदगी में क्या रुपया कमा सकते हो, आपकी क्या कैपेसिटी है, आप क्या बोल सकते हो, पेशेंट के पास क्या ले सकते हो, कितना लेना है आपको, 5,000, 10,000, लाख, 2 लाख, पेशेंट मस्ट बी पेड। जितना आप डिजर्व करते हो उतना आप ले पाओगे। अगर आप 2 लाख के लिए डिजर्व करते हो, पेशेंट मस्ट बी पेड बिकॉज यू गिव द 100% रिजल्ट ऑफ दैट पेशेंट। ये तो पेशेंट पुअर था तो समझ लो कि मैंने आई टेक द टोकन चार्ज। अदरवाइज ये फैमिली हेल्दी फैमिली होता तो, क्योंकि सर्जरी के बाद भी दे आर नॉट गिविंग द गारंटी। ऐसा मतलब 100% जिसको सक्सेस बोलते हैं ना, तुम गारंटी के साथ रिजल्ट सिर्फ अपनी सेगल सिस्टम से दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसके लिए दूसरे सिस्टम में जाने के लिए मना करता हूँ। दूसरी यानी जो सिस्टम के साथ आप सेट नहीं हो। हर जगह नॉलेज लेने जाओगे ना तो ऑलवेज यू गेट द हाफ नॉलेज, और हाफ नॉलेज की वजह से देयर इज लॉट ऑफ चांसेस ऑफ फेलर। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अपने सब वुमन को खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब बधाई। उनके आने वाले फ्यूचर के लिए भी हमारी खूब इससे भी अच्छे काम करो। और एक्चुअल में मेरा तो ये प्लान था कि कोई लेडीज ही आज का लेक्चर ले, पर सुबह ही डिसाइड हुआ, नहीं तो मैं किसी को भी बोल देता कि आज के लेक्चर के लिए हकदार वही है, कोई लेडीज को ही लेना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड गुड नाइट। Thank you, sir, for taking और the seminar. प्लीज सब लोग रजिस्टर करवाइए डॉक्टर संजय सर के वेबिनार का, बराबर, नहीं तो फिर मुझे लेक्चर लेना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट। सिर्फ 500 रुपया चार्ज है। 500 रुपया आप होटल में खाना खाने जाते हो, कहाँ पे फिर खत्म हो जाते पता नहीं चलता है। चलो, गुड नाइट एवरीवन। आफ्टर 15 days वी मीट अगेन। थैंक यू थैंक सर। यू सर। बहुत अच्छा लगा सर, अपने मार्ग दिखाया कैसा पढ़ना चाहिए, जी सर। तो पॉजिटिव लेके जो आज सिखाया बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए।